मेरे को ये चीज़ समझ आई कि अगर इफ समवन हैव अ टू मच हाइप, अननेचुरली सक्सेस कर रहा है चीज़ों को लेके, जिसके पीछे का सेंस भी समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या, चीज़ें क्या हुई, जैसे वो रैपर्स हो गए, तो यूजुअली उनको कैसे पता चल गया, उन्होंने अपना सॉन्ग में कैसे अपने आप को मार लिया। उसके बाद लास्ट राइड गाना था, तो उनकी वो जो लाइन थी वो क्यों आखिरी गाना बना उनका। पुराने लोग थे पहाड़ों के, उन्होंने वहाँ पे बसने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी हैं। हाँ जी, किस तरह से उन्होंने कई बार ऐसा भी हुआ है कि राक्षसों से साथ भी दोस्ती करी है। बेबी जो होते हैं ना, बेबी जो बॉर्न बेबी होते हैं, बॉर्न बेबी जो डेथ हो जाती है, इससे पहले 7-8 मिनट्स पहले हो जाता है, मर जाते, तो वो प्रिजर्व कर रखा था उन्होंने, और एनिमल्स प्रिजर्व कर रखे थे, ह्यूमन की कुछ फिंगर्स वगैरह भी प्रिजर्व कर रखी थी। दिस सब आर्ट ऑफ कलेक्शन। एज अ गॉड की वर्शिप करने वाले लोग भी हैं और डेविल की भी वर्शिप करने वाले लोग हैं, राइट। गॉड की वर्शिप करने वाले लोग हैं तो वो क्या बोलेंगे आपको कि मंदिर जाओ, जी। एथिज्म बिलीव करो, बट इन्हीं फेसेस में डेविल की वर्शिप वाले भी लोग होते ही हैं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ अगर अच्छा है तो बुरा भी होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हिताक्षी एंड आई नो आपको मेरी स्टोरीज कितनी ज़्यादा पसंद है और आप कितना प्यार देते हो हर बार जब मैं न्यू स्टोरी लेके आती हूँ। लेकिन इस बार मेरे साथ है हमारे प्यारे से गेस्ट जिनके पास बहुत ही यूनिक स्टोरी है अपनी खुद की। एक ऐसी हॉरर स्टोरी जो आपको भी सुनकर एक बार के लिए तो सोच में डाल देगी कि अरे यार, मैं भी तो वहाँ से गया था या मैं भी तो वहाँ से गई थी और हमारे साथ भी वो चीज़ हो सकती थी। इनकी जगह मैं भी हो सकती थी। सो गाइस, वेलकम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इज वन ऑफ द यूनिक पर्सनालिटी। ये इंडिया के सबसे ज़्यादा मोस्ट टैटूड पर्सन है एंड आई एम वेरी ऑनर्ड टू हैव यू हियर। Thank you so much. I also honored for your time. थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ, आपके साथ कभी कुछ ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है जो आपको लगा हो कि दिस इज समथिंग जो वेरी सुपर नेचुरल है, पैरानॉर्मल है, मेरी स्टैंडिंग से, मेरी अंडरस्टैंडिंग से बाहर का है? हाँ, मेरे साथ हुई थी। एक्चुअली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आपने देखा होगा कि कभी बाढ़ आ गई, कभी कोई हैपनिंग हो गई, तो बस गिर जाती है नीचे, या कोई कार गिर गई, तो उसमें ना डेड बॉडीज़ वगैरह नहीं मिलती, राइट? जी। तो वो हम उसमें हमें जैसे बहुत डीप जाते हैं, जैसे पहाड़ वगैरह से राउंड एंड राउंड होके, आपने देखा होगा उत्तराखंड में, तो हमारे उसमें देवी देवताओं को पूजते हैं, आपने देखा होगा। हाँ। तो हमारे उसमें जागर बोलते हैं, हमारे उत्तराखंड में जागर बोलते हैं। जैसे जो हमारे पितर पितर होते हैं, जो हमारे ओल्ड फैमिली से भी दादा परदादा लोग, बड़े बुजुर्ग। बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, तो काफ़ी कबार ये होता है कि उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है, ठीक है। तो उसमें ना हम लोग ना जागरी करते हैं। जागरी क्या होते हैं कि हम पूरे जो गांव के लोग होते हैं उनको इनवाइट करते हैं, और जिन पे देवता आते हैं, देवता सेमी गॉड्स होते हैं, जो जैसे हम लोग जो मानते हैं, नरसिंह देवता को मानते हैं, लक्कड़ देव को मानते हैं, तो अलग अलग देवता आते हैं और वो एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कोयला खाना हो गया, चिमटा मारना, गरम चिमटा मारना हो गया। और यूजुअली मैंने अपनी आंखों के सामने देखा था, और काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि वो ये लोग पागल की तरह क्यों हरकत कर रहे हैं। ये यूजुअली मैंने काफ़ी लोगों के मुँह से सुना है। बट जब वो अपने ऊपर जो मारते हैं ना, तो बट आप देखो कि उनके निशान नहीं पड़ते, ना उनको वो जलते हैं। मतलब ये मार वो पर्सन ही रहे जिनको देवता। और वो, हाँ, बट जो अडैप्शन है वो देवता का है, उन पे जा रही वो चीज़ें। तो यूजुअली अगर आप उनको देखोगे ना, उनकी स्किन जलती है, वो कोयला भी खा रहे हैं तो कोई नहीं, और आग के ऊपर से वो कूद भी रहे हैं, लकड़ी को उठा ले रहे हैं। तो यूजुअली क्या हुआ था ना कि एक बार ना जागरी हो रही थी हमारे गाँव में, राइट? तो होता है कि नया-नया एक्सपीरियंस है, और मैं देखता हुआ भी आ रहा हूँ, बट मैंने फर्स्टली एक्सपीरियंस करा था, तो मैं अपने कज़िन्स के साथ नीचे चला गया थोड़ा-सा, जैसे हमारे घर होते हैं ना, हाँ। तो उसके नीचे भी, और थोड़ा डीप मैं नीचे चला गया था कि चलो थोड़ा नीचे घूम के आ जाते हैं। तो यूजुअली फर्स्ट टाइम जैसे ही वो कज़न मेरा थोड़ा-सा नीचे गया, और देन मैंने ना अपने पीछे ना एक अब कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, मैं मतलब गूज़बम्प्स भी खड़े हो गए। यूजुअली ना वो एक शैडो थी, जैसे एक ह्यूमन बीइंग की शैडो थी, सिल्वर कलर की शैडो थी, वो सिर्फ़ आउटलाइन थी। जैसे ही मैंने पीछे पलटा ना, मुझे फ़ील हुआ कि कोई है मेरे पीछे, और यूजुअली एक आउटलाइन सी आई, पूरी बॉडी, ह्यूमन बॉडी की सिर्फ़ एक आउटलाइन, जैसे आपने देखा डेड बॉडी गिर जाती है तो सिर्फ़ एक आउटलाइन बना देते हैं उसकी, सिर्फ़। तो वो आउटलाइन आई, और उस टाइम पे ना मेरा सारा ऑरा सब कुछ खत्म हो गया, मतलब यूजुअली मैं डर सा गया था, और मेरे को समझ नहीं आया कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो मैं प्रे कर रहा था कि प्लीज़ मुझे इस बार बचा लो भगवान, मेरे को नहीं समझ आ रहा क्या, और मुझे नेगेटिव अंधेरा सा फ़ील होने लग गया था
कि ये क्या हो रहा है। फिर मैं ऊपर जब जागरी में गया था ना, तो जागरी में जाने के बाद कितने साल की थी? उस टाइम पे होऊंगा मैं 15-16 साल का होऊंगा। ओह, तो यू आर स्टिल किड। हाँ, तो उस टाइम में हमें नॉलेज नहीं थी, तो हाँ। फिर मैं ऊपर गया। ऊपर में मैं डरता डरता गया था। फिर जो उसके पुजारी लोग होते हैं ना, जो हमारे उसमें पूजा ऑलरेडी चल रही थी वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ पे मतलब एक मंत्र वगैरह लगाया यूजुअली, और उनसे पूछा कि कौन है, क्या है, क्यों आया। तो यूजुअली वो निकला, मतलब कोई आत्मा थी यूजुअली, मेरे को तो नहीं पता। वो मैं नहीं था, वो बोल रही थी। ओह, हाँ, दिस हैपेंड विद यू। हाँ। उन्होंने फिर आपके नहीं, लिए मम्मा ने क्या बाद में बताया कि तू बोल रहा था, या पता आई डोंट नो, बोल रही थी। किया? वो तू नहीं था, तेरी पर्सनैलिटी नहीं थी वो बोलने की। हाँ। तो उन्होंने पूछा कि क्यों आया है, किस लिए आया है। तो यूजुअली वो यही बोली थी कि मेरी ये इच्छा रह गई है, तो इसको पूरा करो। तो फिर हमने पहले हमारे गाँव में बलि देते हैं, राइट? हम्म, बकरे की बलि देते हैं। फिर वो बलि वाला पार्ट दिया था, तब जाके वो रिलीफ हुआ है। तो यूजुअली मैंने ये चीज़ देखी है कि सुपर जो अननेचुरल जो चीज़ें होती हैं, तो वो है, और मैंने खुद वो फ़ील करी है कि वाक़ई में एक 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 फ़ील है वो। हम्म। मतलब वो दिखेगा नहीं आपको, वो फ़ील होगा आपको, और आपका एकदम से ना सारा ऑरा खत्म हो जाएगा। ऑरा देखने का नज़रिया, चीज़ें, और आप फ़ील करोगे ये मैं हूँ ही नहीं। तो ये चीज़ें मैंने फ़ील कर रखी हैं। मीनवाइल जब आपके साथ वो चीज़ हुई थी, हुँ। सो उस टाइम पे आपको कोई मेमोरी याद है अपनी, या कुछ ऐसे कि यू वर स्टक समवेयर या कुछ मेरे ऐसा? को ये था कि एकदम से मेरा ना जो आँखें ब्लैकआउट काइंड ऑफ हो गई थी, और उसके बाद मेरे को ज़्यादा चीज़ें याद नहीं थी। तो मेरी मम्मा मुझे बता रही थी कि जब उन्होंने पुजारी ने पूछा कि जो जागरी वगैरह करते हैं, तो उन्होंने उससे पूछा, तो वो कोई और साउंड निकल के आ रहा था। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि वो उस चीज़ का होता है कि वो आप भूल जाते हो, क्योंकि वो एकदम से कोई अगर आपकी बॉडी को अडैप्ट कर रहा है एज़ अ कोई आत्मा, तो यूजुअली फिर उसका कंट्रोल हो जाता है उस टाइम पे। पर मैं इतना लकी था कि उस टाइम पे पूजा भी हो रही थी, तो वो चीज़ें तब निकल गई। वरना अगर काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जिनको चौराहे पे ये चीज़ आत्मा लग जाती है, फिर वो चीज़ें उनकी डे लाइफ में थोड़ा डिसबैलेंस होने लग जाती है। तो मेरे डैड भी बोलते हैं कि कभी चौराहे से आ रहे हो तो परफ्यूम मत मार के आना, या रात को लेट नाइट आ रहे हो तो चीज़ें देखना किसी पे टक्कर ना हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं वाक़ई में। मैं तो इन चीज़ों में मानता हूँ। तो ये वाला एक्सपीरियंस मेरा रहा है, और मैं हमेशा जब भी इसको फ़ील करता हूँ ना, वो आउटलाइन मेरे को आज भी याद है। कोई फेस नहीं था, कुछ भी नहीं था, और वो थी 7 फुट से भी ऊपर सोचो। वाह! मतलब इतनी ज़्यादा ऊँची थी वो चीज़ कि मैं बस वो आउटलाइन ही याद कर पाया, उसके अलावा मेरे को कोई याद नहीं था, कोई फेस नहीं था, कुछ नहीं था। एक ब्लैक शैडो थी, ब्लैक सी थी, और एक जैसे ह्यूमन बीइंग की पूरी आउटलाइन होती है ना, पूरी आउटलाइन थी बस। उसके बाद मैं डर गया था, फिर मैंने कुछ समझ नहीं आया, तो फिर मैं ऊपर गया। ऊपर करने के बाद मैं जितना भी बोल पाया, उसके बाद मुझे सच्ची में कुछ याद नहीं था, जो ये चीज़ हुई। ओके, दैट वाज़ स्केरी एंड क्रीपी। तो यू वर लकी इनफ कि उस हाँ, टाइम पे पूजा पूजा थी। वगैरह हो रही थी, तो उस टाइम पे थोड़ा समाधान निकल गया। हाँ। तो अगर नहीं होता तो फिर पता ही नहीं चलता किसी को। फिर वो जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो फिर वो ज़्यादा टाइम ले लेती है, तो फिर वो बॉडी को ज़्यादा अडैप्ट कर देती हैं, तो फिर मुश्किल होती है उनकी चीज़ों को समझना, क्या होना। तो ऐसा मैंने वैसे मुझे स्टोरीज़ जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स मेल करते हैं, हुँ, सो काफ़ी सारी स्टोरीज़ होती हैं। उसमें से ना अभी मेरे को रिसेंटली एक स्टोरी याद आ रही है, उन्होंने मुझे भेजी थी। हुँ, हुआ वो पंजाब में था, हाँ बट जी। द स्पिरिट जो पकड़ी हुई थी या फिर उनको बाँध लिया हुआ था किसी ने, सुना है मैंने। सो वो पहाड़ों की थी हाँ, एंड दैट वाज़ ऑफ अ एक्सीडेंट। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जो एक्सीडेंट अब एक्चुअली होता क्या है ना कि जो मैंने चीज़ देखी है कि जिसका किसी का टाइम नहीं आता ऑब्वियसली, हाँ। जैसे काफ़ी आत्माएँ होती हैं जो जिनकी देखो जिनकी डेथ आनी होती है, हुँ, जैसे काफ़ी कार एक्सीडेंट्स आ गए तो उनकी डेथ आनी थी। हुँ, बट जो इवेंचुअली बाय मिस्टेक हुँ। या कुछ वैसी उनकी वजह से सुसाइडल केसेस जिस सुसाइडल केसेस से, तो हाँ। वो आत्माएँ हमेशा भटकती हैं, राइट? तो उनको अडैप्ट करने के लिए आई नो अघोरीज़ होते हैं, या काफ़ी लोग वैसे तंत्र-मंत्र वाले लोग वो करते हैं जो उनको मन से पकड़ लेते हैं। हुँ। तो वो यूज़ करते हैं कि बाँध दिया, फिर किसी पे छोड़ना हो गया। तो वो चीज़ें तो मेरे को पता है। फिर वो चीज़ें फिर वही करती है जैसे आप बता रहे हो कि उत्तराखंड से, तो वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं ज़्यादा। लैंडस्लाइड आ गए, कभी हाँ, बाढ़ आ गई, बिल्कुल, बिल्कुल। घर बह गए, कोई हुँ। वैसी होगी भूखमरी आ गई, या कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ होती है वहाँ पे। पर क्योंकि आप उत्तराखंड से हो ना, जहाँ तक मैंने देखा है, पहाड़ी लोगों की लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। येस, आई एग्री। जो प्लेन पे रहते हैं, उन लोगों को ना ये चीज़ का एहसास नहीं है कि पहाड़ की लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वहाँ पे सिर्फ़ थोड़े दिन के लिए जाना, होटल में रहना, एन्जॉय करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन वहाँ की लाइफ जीना बहुत ही अलग चीज़ है। राइट।
जिसके कारण अभी तो फिर भी काफ़ी चीज़ें आ गई, काफ़ी ईज़ीनेस आ गई। जो पुराने लोग थे पहाड़ों के, उन्होंने वहाँ पे बसने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी है हाँ जी। और सारी चीज़ों को पूजा है और सब कुछ। सो उनके अपने जो स्ट्रगल्स हैं, किस तरह से उन्होंने कई बार ऐसा भी हुआ है कि राक्षसों से साथ भी दोस्ती करी है होता है वो, और मतलब एक-दूसरे का बुरा करने के लिए, हाँ। ये होता है। अभी एक्चुअली मेरी जो फैमिली के मतलब जो मेरे दादाजी के भाई थे, यूजुअली उन्होंने भी हमारी फैमिली पे काफ़ी बार चीज़ें कराने की कोशिश करी थी। तो हुआ क्या था कि एक इंसिडेंट है हमारी मतलब एक फैमिली के जो बहुत बड़ी फैमिली होती है उनमें ही है। हुँ। तो उसमें था क्या कि उन्होंने उनका सर काट दिया था, जो लोग पुजारी होते हैं, राइट? जो पूजा करते हैं, जो जागरी वगैरह करते हैं, जाकर करते हैं। तो जब उन्होंने वो जागरी वाले पर्सन के जो उन्होंने गर्दन काट दी थी उनकी, तो यूजुअली क्या थी कि अब उसकी इच्छा क्या थी जिनकी काटी थी कि मैं इसका पूरा कुल सर्वनाश कर दूँगा, मतलब इसकी हर चीज़ को तबाह कर दूँगा, चाहे कुछ भी मुझे कर लो। और यूजुअली उनकी फैमिली में आज मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। उनके नात और वो पता है कितने पीढ़ी से आ रहा है, आई रियली डोंट नो दैट दादा-परदादा के टाइम से की पीढ़ी जब उनकी आती रही, तो उनकी जो सारी संतानें थी, पूरा कुल खत्म कर दिया उस इंसिडेंट ने, जब उन्होंने पूजा के टाइम पे उनकी गर्दन काट दी थी ना, उनके दादा किसी पुराने ज तो अभी हमारे जनरेशन में भी उनके जो बच्चे थे, वो भी खत्म हो गए। मतलब यूजुअली अब कोई भी नहीं है उनकी फैमिली, पूरा पूरा कुल उनका कर दिया खत्म उनका। जो गोत्र होता है ना, जो आप हाँ। बोलते हैं, पूछते हैं उसमें, तो वो पूरा उस उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये इंसिडेंट मेरी मम्मा ने मेरे को बताया था कि उन्होंने जाकर के उसके गर्दन काट दी थी जागरी के बीच में, क्योंकि पहले के लोग क्या होते थे, बहुत हार्श होते थे। वुमेन्स को अच्छी तरह ट्रीट नहीं करना, बहुत वायलेंस करना, देखोगे आप लोग तो। हाँ। तो उस केस में पहले पुलिस केस भी नहीं होते थे। गाँव में आपको पता ही है, वहाँ पे इतना नहीं होता था। किसी को मार के डाल दिया, किसी को फेंक दिया, किसी की दुश्मनाई हो गई, तो वो चीज़ें दब जाती थी। हुँ। बट वो जो दबने वाला फैक्टर होता था ना, वो हमें ही लगता था। हुँ। बट जो रिटर्न ऑफ बैकवर्ड जो चीज़ें मिलती थी, जैसे कि उनका सर काटने के बाद आज उनकी फैमिली में कोई भी नहीं ज़िंदा बचा। मतलब एक होता है ना कि पूरा परिवार से ही परिवार कनेक्ट होते हैं, कि दादा के भी भाई-भाई के साथ तो पूरा परिवार खत्म है ऐसे। पर मतलब जैसे उनके फैमिली में जो डेथ्स होती गई आगे वो आगे अननेचुरल थी। वो मतलब नेचुरली डेथ नहीं हुई किसी की। कोई परेशानी से, किसी ने खुद कर लिया, किसी को क्रैश हो गया, मतलब अलग-अलग तरीके से हुई, किसी की नेचुरली डेथ नहीं हुई। और वो जो उनके जो बच्चे थे, देखो होता क्या है ना कि आज भी अगर मैं बोलूँगा ना कि हमारे उसमें एक बिलीव मानते हैं कि अगर आपने कोई दादा ने कोई पुरानी चीज़ करी है ना, तो अगर आपने उनको भुगतान नहीं करा ना, तो उसके पोते करेंगे। पोते नहीं करेंगे तो उनके बच्चे करेंगे। तो यूजुअली मेरे डैड ने जो पुराने टाइम की जितनी भी चीज़ें थी, वो पूजा-पाठ करा के सब कुछ खत्म कर दिया, कि एटलीस्ट जो हम लोगों ने फेस आउट करी हैं चीज़ें, हुँ। ये हमारे बच्चे वगैरह ना करें। क्योंकि हम लोग को देखिए कर नॉलेज नहीं देते है। हैं हम लोग। आने वाली जनरेशन को तो नॉलेज ही नहीं है कि जागरी होती भी क्या है, वो कैसे फॉलो कर लेंगे। हाँ। हमारे यहाँ पे छोटे-छोटे मंदिर होते हैं, देवताओं के मंदिर बनाते हैं, छोटे-छोटे। हुँ, खेतों हुँ, के हुँ। कोने पे बनते हैं हमारे यहाँ पे मंदिर। वहाँ पे हम लोग अपने देवता लक्कड़ देव इन देवताओं को पूजते हैं। हमारे बहुत बड़े टेम्पल्स नहीं होते हुँ, कि हुँ। हमारे बहुत ज़्यादा मंदिर होते हैं। हम यूजुअली एक जगह को, सेपरेट जगह को वहाँ पे पूजते हैं। तो हाँ। आज भी हमारे घर के नीचे बने हुए हैं काफ़ी सारी चीज़ें। अलग-अलग कैटेगरी के बने हुए हैं। शायद से काफ़ी लोगों को वो गॉड्स पता भी नहीं होंगे, जो गॉड्स के जो जैसे यहाँ पे स्थापित लक्कड़ देव भी होते हैं, हाँ। लकड़ी वाले होते हैं, तो काफ़ी लोगों को वो नहीं पता। यूजुअली क्या है कि हमारे सामने पता है आपको, वही देव है कि कृष्ण जी हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, तीचारी, और जो मेजरली गॉड्स होते हैं, इनसे भी ज़्यादा जो सेमी गॉड्स आ जाते हैं, जिनके वर्जन्स होते हैं काफ़ी हाँ। सारे, तो वो भी हमारे उसमें उत्तराखंड में पूजते हैं, क्योंकि उत्तराखंड प्रॉपरली स्पिरिचुअल प्लेस है, आपको पता ही है। हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ पे सारे धाम हैं, जितने भी उठा लो आप। हुँ। जितने भी हिली एरियाज़ हैं, नॉट उत्तराखंड, नेपाल हो गया, या जितने भी जो माउंटेन एरियाज़ हैं, जिनको हुँ। पहाड़ीज़ ही बोलते हैं, बेसिकली उनको पहाड़ीज़ ही बोलते हैं। हाँ। तो वहीं पे हो रखा है, तो इसीलिए तो ये इंसिडेंट मैंने खुद देखा है कि वो परिवार का पूरा, जो दादा के भाई का परिवार था, वो पूरा खत्म हो चुका है। मतलब मेरी दादी अभी भी सर्वाइव कर रही है, वो 100 प्लस है। तो वो भी स्टोरीज़ बताते हैं कि वो लोग ऐसे-ऐसे करते थे हमारे साथ। बट आपको पता है व्हेन समथिंग गेट्स अटैच्ड टू यू, आइदर एंटर्स यू और गेट्स अटैच्ड टू यू, आपका जो क्राउन चक्रा है और थर्ड आई चक्रा है, वो एक्टिवेट कर जाता है फॉर द ये लाइफ। चक्रास के बारे में मैंने थोड़ा-सा तो पढ़ा हुआ है कि पूरा डीप तो नहीं पता कि चक्रास वगैरह, चक्रास अपने आप ऊपर रहता है, जो शून्य वाला चक्रा होता है वो आपको गायब कर देगा। हाँ। जो शून्य से ले जाओगे वो गायब हो जाओगे। तो वो चीज़ तो मेरे को पता है, यही चीज़। बट वो चक्रास के भी होते हैं, मोक्ष, काम, सब चक्र होते हैं वो। वो एक्टिवेट होते हैं तो उस टाइम पे आपका मन ज़्यादा इसमें, उस चक्र को खत्म जिस करने के लिए आपको अपने आप कुछ मेडिटेशन या कुछ चीज़ वैसी करनी पड़ेगी। बैलेंस करने के हाँ। लिए, हाँ, बैलेंस करने के लिए इज़ द राइट वर्ड। तो मैं आपसे पूछ रही थी जागरी एग्ज़ैक्टली अगर आप हमें एक्सप्लेन कर पाओ थोड़ा-सा कि एग्ज़ैक्टली होता क्या है? क्यों होता है? कब शुरू करते हैं इसको? बिकॉज़
सारी ऑडियंस पहाड़ी नहीं है ना, सबको नहीं पता हाँ, होगा। मैं बता जो चीज़ें मेरे को पता है मैं बता देता हूँ। हाँ। तो अगर बेसिकली जागरी अगर मुझे कोई नॉन उत्तराखंड पीपल देख रहे हैं, तो जागरी का मतलब ये होता है कि जैसे आपके साथ कुछ अननेचुरल चीज़ें हो रही हैं, जो आपको वाक़ई में समझ नहीं आ रही, कि तबीयत ख़राब हो जाए, डॉक्टर के पास जा रहे हो, कह रहा है कि ठीक हो। फिर यूजुअली आपको ये फ़ील हो रहा है कि यार मैं ये हो ही नहीं, या मैं कर नहीं पा रही। तो अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप किसी से मतलब किसी ने आप पे आत्मा छोड़ दी, या आपके पुराने जो पित्तर है। पितर लोग जो होते हाँ। हैं, या उनका कुछ ऐसी इच्छाएँ रह गई हैं। तो इसके लिए हम लोग जैसे फैमिली में कुछ लोग होते हैं गार्डियंस, जैसे बड़े-बड़े लोग होते हैं जो, हाँ। वो लोगों पे देवी-देवता आता है, राइट? जब वो बुलाते हैं तो उनमें भी अलग-अलग कैटेगरीज़ होती हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, पूरे परिवार के लोगों को कलेक्ट करते हैं पहले, अच्छा। जितने भाई-भाई हो गए, जितने सारे लोग हो गए, जितने हो गए, ठीक है? हाँ। अब यूजुअली क्या होता है कि वहाँ पे ढोल और एक थाली होती है, उल्टा करके उसमें लकड़ी से मारते हैं और करते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि वो जो जागर होते जागरी जो करते हैं, मेन जो करते हैं, हाँ। मेन अलग हो गए जागरी वाले, और जिनके आती है वो अलग हो जाते हैं। जो बजा रहे होते हैं उन पे नहीं आती, उन पे भी आएगी तो वो सबसे ऊपर वाले लेवल के होते हैं। अच्छा। जैसे मैंने बताया ना कि उनका सर काट देते, तो वो सबसे ऊपर लेवल के होते हैं, कि हमारे से नहीं समझ आ रही तो फिर उनको करना पड़ता है। उनमें भी बजाने वाले पे कभी नहीं आती। जो ढोल बजा रहे हैं या जो बात कर रहे हैं, जो उसको अडैप्ट कर रहे हैं, पहले तो वो हाँ। देवता को बुलाएँगे यूजुअली, हाँ। जो है। फिर उसके बाद उससे उसके साथ जो एक ऑरा बन गया वहाँ पे, हुँ। अब जिस पे जो चीज़ आ रही है वो अपना ऑटोमेटिकली नाचने लग जाएगी, ऑटोमेटिकली नाचने लग जाएगी। अंध-संध बोलनी मतलब शुरू हो वो जाएगी। किसी में भी आ कि सकती है। जिस वो एक्चुअली होता क्या है ना, कि जिस पे प्रॉब्लम हो रही है, हाँ। उस पे तो आएगी आएगी, और अच्छा। किसी की भी कोई चीज़ होगी वो भी आ जाएगी। जैसे उस पे किसी आत्मा का, और अब उस वो कह रहा है कि मेरे को मेरे माता-पिता से भी पूछना है कि कोई मैंने कोई इसकी इच्छा वगैरह या कोई चीज़ वैसे भी नहीं करी, तो वो उस ऑरा में वो सब चीज़ें हो जाएँगी, ऑटोमैटिकली। वो तो नाचेगा, नाचेगा, जब दूसरी चीज़ें और होंगी ना, जैसे परिवार में किसी का और भी हल्की-फुल्की चीज़ें भी, तो वो भी नाचनी शुरू कर देंगी अपने आप ऑटोमैटिकली। आप देखना, जब जागरण होती है ना, तो वहाँ पे एक औरत कभी नहीं नाचती, वहाँ पे सेवरल काफ़ी लोग और भी नाचना शुरू कर देते हैं, जो नहीं कराने आए हुए होते हैं, राइट? अब वो परिवार के भी हो सकते हैं, वो गाँव के भी लोग हो सकते हैं। यूजुअली पूरा गाँव भी आता है और परिवार भी आता है, ओके। ठीक है? उसमें क्वेश्चन होते हैं, हाँ। जिन पे देवी-देवता आते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, हुँ। कौन है? क्या नाम है तेरा? हाँ। क्यों परेशान कर रही है यूजुअली? तो स्टार्टिंग में तो वो बहुत सॉफ्टली होता है, तो नहीं पता चलता, तो हार्श होना पड़ता है। अच्छा। हार्श में वो चिल्लाते हैं, वो कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, देवता जो होते हैं, ठीक है? वो तब जा एक्टिविटीज़। हाँ, वो एक्टिविटीज़ हो गई, गुस्सा करना, रुद्र रूप कह सकते हो क्या, वो दिखाना, तब वो बोलते हैं, फिर वो यही बोलते हैं कि मेरी इच्छा रह गई है, मेरा नाम ये है, मेरा कुल वो था, या मैं परदादी की दादी की दादी के, हमने 10 से पुरानी पीढ़ी के लिए भी देखा है, 10 पीढ़ियाँ, 10 दादा के भी ऊपर के सोचो, ओह माय गॉड! वो वाला भी उसमें आता है। तो यूजुअली क्या होता है कि अगर आपका कोई भी पीढ़ी का रह गया है आपका, तो वो जब तक नहीं सॉल्व होगा, जब तक आप उसकी विश पूरी नहीं करोगे। लोग मोस्टली लोग बलि देते। हाँ। काफ़ी लोग उनकी जो चीज़ें होती हैं, जो इच्छाएँ होती हैं, जैसे कि मीठा खाना हो गया, हुँ। वो चढ़ाना हो गया, हुँ। कि मेरे को ये नहीं मिला मेरे मरते टाइम पे, ये मुझे ये कष्ट दिया है मेरे को, इसको समाधान करने का सिर्फ़ एक ये सॉल्यूशन है। तो वो चीज़ होती है। बाकी कई आत्मा तो ऐसी भी होती हैं जो ये कहते हैं कि मैं इसका सर्वनाश करूँगी तब जाके मेरा भला होगा। उसमें काफ़ी लोग वो या तो कोई समाधान बीच का फैक्टर वो निकालते हैं, कि हाँ। पूजा-पाठ अलग फैक्टर हो गया, जागरी हाँ। से अलग, कि पूजा-पाठ करके, माफ़ी करके, अंदर से कुछ दान करके, हरिद्वार करके, या कोई घूम लिया, हुँ। धाम वगैरह करके आ गए, तब जाके सॉल्यूशन हो सकता है। बट मोस्टली लोग उनको फिर बहुत हार्शली ट्रीट करना पड़ता है, और उसमें केसेस भी होते हैं कि वो नहीं भी मानती और मान भी जाती है, ये होता है। तो जागर में ये चीज़ें होती हैं, और यूजुअली क्या होता है कि जो मेन जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो सबसे अलग होती हैं, जिसको लोग बोलते हैं कि ये पागल वगैरह हुए, कोयला खाना, चिमटे मार लेना, खुद को ना। खुद को मार लेना, और एक सिंगल मार्क नहीं आना। मेरे डैड ने भी कोयला खा रखा है, और लक्कड़ मार रखी, जो चिप जो जलते हैं। जलती लक्कड़। हाँ, तो मारुति में निशान तक नहीं था, एक भी निशान नहीं था। तो मेरे को फिर मैंने पूछा कि ऐसा क्यों होता है ये? तो ये कह रहे थे जो हमारे ऊपर जो उस टाइम पे देवी-देवता आते हैं, हाँ। वो उन पे लगता है। उन पे इतनी पावर होती है कि उनके लिए वो कुछ नहीं है। वो कर रहे हैं तो उनके लिए वो बहुत नॉर्मल है। ह्यूमन बॉडी के लिए तो वो है ना, एक्सट्रीम है, हाँ। बट वो कह रहे हैं कि जब हमारे पे इफ़ेक्ट नहीं कर रही, तो वो अडैप्ट कर लेते हैं वो चीज़ें। तो जागर का मतलब यही होता है। और फिर जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे एक के बाद एक सॉल्यूशन वो देते जा रहे हैं ना देवता, चाहे हाँ, जैसे पूछ रहे रुद्र हाँ। पूछ रहे हैं।
उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस क्या रहता है? उसके बाद देखो मोस्टली लोग तो अब टाइम ले लेते हैं कि कितने टाइम में करना है। वैसे तो मोस्टली लोग जल्दी ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें फिर होती रहती हावी है, रहती है। हावी रहती है। तो बकरी की बलि देना हो गया, बट अब तो बकरी की बलि नहीं देते, पहले बकरियाँ की बलि देते थे, बोकी बोलते थे, प्रॉपर बकरियाँ नहीं होती, बोकी होते हैं वर्जन ऑफ मेल, तो उनको माउंटेन पे ले जाके उनकी बलि देना। तो अगर जैसे आपकी ही आपने बोला कि 10 जनरेशंस तक हाँ, भी कहीं आता है, तो वो पहले जनरेशंस को नहीं बोलता कि मुझे कुछ चाहिए या कुछ ऐसा? एक्चुअली होता क्या है ना कि ध्यान नहीं दिया होता है। तो अच्छा। जैसे ऑब्वियसली हर किसी के लिए मेजरली ये थोड़ा ना होता है कि आप 5th जनरेशन 6th जनरेशन में आप ध्यान दे रहे हो। हाँ। तो वो ध्यान नहीं दिया हुआ तो 10th जनरेशन के 15 जनरेशन को भी देना पड़ेगा। जैसे हमारी जनरेशन आज जो न्यू जनरेशन है, हमें तो नॉलेज भी नहीं है। हाँ, हमें तो ये भी नहीं पता होगा कि दादा के दादा का क्या नाम था या क्या कैसे उनका समाधान करना है। सही बात। गाँव में भी आजकल लोग बाग कम हैं। तो यूजुअली काफ़ी लोग पहले भी चीज़ों को बहुत इग्नोर करा करते थे, चले गए। फिर उसके बाद जो आने वाली जनरेशन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पैसे कमाने में ध्यान दिया। जब ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई, उनको लगा कि कोई पीढ़ी समाधान नहीं कर रही, अब ज़्यादा करना चाहिए तभी होगा, क्योंकि वो भी तो कष्ट में होते हैं। वो भी कष्ट में होती हैं आत्माएँ, वो भी चाहती है कि हम रिलीव करें। तो यूजुअली वो आपको मार थोड़ा रही है, जान से थोड़ा मार देती है वो आत्माएँ, आपको परेशान कर रही होती है। वो ये तो बोल रही होती है कि मुझे ये चीज़ कर दो, क्योंकि टिल देन आप जब परेशान हो तो सॉल्यूशन की तरफ ही भागोगे ना, तो वो चीज़ होती है। काफ़ी लोग तो ऐसे भी होते होंगे ना उस पूरे रिचुअल के ड्यूरेशन में, जिनको पता भी नहीं होता होगा कि उनके साथ कोई चीज़ है। हाँ, नहीं होता। एक्चुअली होता क्या है ना कि हम लोग जो अननेचुरल चीज़ होती है, बिलीफ सिस्टम बहुत वीक होता है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं तो मानता भी नहीं था। कि मेरे साथ खुद हुई तो मैं तब माना। हम इग्नोर करते रहते हैं, राइट? सही बात। जब बड़ी चीज़ें होती हैं, जब बड़े इंसिडेंट होते हैं, जो डॉक्टर से भी नहीं संभाले जाते, तब हमें लगता है। और वो फैक्टर्स भी बहुत टाइम बाद आते हैं। एकदम से कोई आत्मा को एकदम से पैक करके आपको पागल नहीं बना सकती। तो धीरे, 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 धीरे चीज़ें करेंगे आप। किसी को भी देखोगे ना, वो एकदम से कभी एक्शन नहीं लेगी। वो पहले आपका अडैप्ट करेगी पहले आपको, अगर देखा जाएगा तो। तो वो चीज़ें होती हैं। काफ़ी लोग उसको देखते हैं, काफ़ी लोग उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, बट हर कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता इसका। तो वो चीज़ है। बट आपके टाइम पे तो इंस्टेंट सॉल्यूशन हुआ था, इंस्टेंट वो ये बोल सकते हो क्योंकि कि पूजा चल रही थी। पूजा चल रही थी। बट सोचने वाली बात ये है कि जो भी स्पिरिट या फिर आपके जो पितृ थे, है ना? बहुत पावरफुल था वो चीज़, क्योंकि इंस्टेंट जाते ही बोल देना, जो भी चीज़ें हैं, कम्युनिकेट करना, इतनी ज़्यादा पावर स्पिरिट में आना है, खुद में बहुत। वो अभी बोल सकते हो कि अब आई डोंट नो कितनी पुरानी स्पिरिचुअल होगी वो। तो मेरे पे भी मेरी चीज़ ये भी है कि उस टाइम में जो ऑरा बन रखा था ना, जागरिक ऑरा बन रहा था, उसने बहुत इम्पैक्ट किया। अब वो नहीं होती तो मेरे मॉम डैड क्या बोलते मैं कुछ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि वो उस टाइम पे उनके जो देवी देवता वाले एक्टिव ही नहीं होंगे ना, वो आए होंगे तो फिर वो कैसे कर लेंगे उनको हैंड ओवर। तो वो वाला अगर नहीं होता तो फिर मुश्किल हो जाती चीज़ें। आज फिर प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती रहती है, और जब हमें खुद नहीं समझ आती, फिर हमें दोबारा से गाँव जाना पड़ता, फिर फिर चीज़ें दिखाना समझ। पड़ता और फिर समझ आता कि अच्छा। ये चीज़ है। और दोष का भी होता है हमारे इसमें, जैसे हस्बैंड वाइफ का जो फाइट का दोष होता है, कोई गलत चीज़ें बोल दी आपने, ये शायद से किसी को नहीं पता होगा। जैसे हस्बैंड वाइफ की भी लड़ाई, मेरे मेरे चाचा और एक चाची थे हाँ जी। दूर के, तो उनकी ना लड़ाई हो गई थी, तो दे सेड अ वेरी अब्यूजिव वर्ड एक कि तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, राइट? अच्छा। अगर उनमें से किसी की डेथ हो गई, जिसने वो वर्ड बोला हुआ है कि तेरे साथ ये हो जाए, वो हो जाए, तो यूजुअली अगर 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 नेचुरली डेथ हो गई तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर अननेचुरली डेथ हो गई तो वो उस चीज़ को वो हावी हो जाएँगे उनके ऊपर। जो उन्होंने बोला है ना कि तेरे साथ ये हो जाए, तेरे साथ वो हो जाए। मतलब जैसे अगर मान लो आपकी चाची ने आपके चाचा को बोला है। हाँ, उनको बोलते हैं हस्बैंड वाइफ दोष बोलते हैं उसको, कि अच्छा। अगर आप किसी को बैड वर्ड बोल रहे हो और आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो आप उनको परेशान भी कर सकते हो। तो फिर वो हाँ, अगर अननेचुरली डेथ हुई है तो तो फिर वो उनको परेशान कर सकती हैं। ओ। क्योंकि यूजुअली क्या है कि उनकी बात उनको हर्ट करनी है। यूजुअली कुछ भी हो सकता है, किसी की कोई गलत बात निकल गई, किसी को दिल को ठेस पहुँच गई, आत्माएँ क्यों परेशान होती है? दिल को ठेस पहुँचने में तो होती है, ये कुछ उनको रह गई है कि इसने मेरे को क्यों बोला ऐसा? इसने मुझे सॉरी क्यों नहीं बोला? ऐसी आत्माएँ भी है जो कहती है इसने मुझे सॉरी क्यों नहीं बोला? इसने माफ़ी क्यों नहीं माँगी मेरे से? इसने गलती करने के बाद क्यों नहीं रियलाइज़ किया? वो भी आत्माएँ होती है। तो यूजुअली मेरे को लगता है कि ये दोष जो होते हैं ना, ये रियल लाइफ़ में भी होते हैं, कि आपने देखा होगा कोई बंदा किसी को हर्ट करने के बाद खुश नहीं रह पाता। उसको यूजुअली वो पावर इतनी ज़्यादा, जो जिन चीज़ों को उन्होंने हर्ट कर रखा है या जो चले गए हैं परेशान करके, माँ क्या आपने तो ये सुना होगा कि माता-पिता को जब हम यूजुअली ठेस पहुँचा देते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो हमारे साथ कितनी बुरी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। वो सब उसी का ही एक वो होता है कि उनकी आत्मा मरते टाइम पे ये बोल के जाते हैं कि इसके साथ ये अच्छा ना हो। अंदर से वाली बात बोल रहा हूँ मैं, बाहर से नहीं। और अंदर से आप किसी का ठेस पहुँचा दोगे तो ये वाली चीज़ें लगती ज़रूर है। ये बात मैंने हमेशा देखी है, तभी तो कहते हैं अच्छा करो, किसी का मन मत दुखाओ।
बाहर से किसी को मार दो बेशक, बट अंदर से किसी को अपनी वाणी देख के किसी को तोड़ मत दो, क्योंकि उसका इलाज है ही नहीं जब तक हम उसकी माफ़ी है ऊपर में जाए नहीं कर लेते। पता नहीं माफी से भी मिलेगा क्या। मिल सकता है, बट यूजुअली क्या होता है कि हर चीज़ की एक्सेप्टेंस है, पर जाने से पहले लो तो ज़्यादा बेटर लगता है। तभी कहते हैं ना कि कुछ नहीं रखा है यहाँ पे, माफ़ी मांग लो, ये जो भेदभाव है, ये चीज़ें, ये सब रह जानी है चीज़ें, अच्छा करा हुआ ही याद करा जाता है, तो ये चीज़ें उनमें ही काम होती है। ये बात बहुत स्ट्रॉन्ग लगी है। ओके सिद्धार्थ, आपकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और एक नई चीज़ सीखने को मिली। स्पेशली फर्स्ट हैंडेडली जब चीज़ें सीखने को मिलती हैं और पता चलती हैं, तो उसकी जो मेमोरी है और जो एक फैक्ट्स निकल के आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सटीक तरीके से दिमाग में जाते हैं। सो थैंक यू फॉर गिविंग द इन्फॉर्मेशन एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय चैनल। सो अगर आप बोल दोगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। सॉरी, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और मैम आप बहुत अच्छे हो, और ऐसी काफ़ी मेरे को भी थोड़ा सा लगा, और ऑरा इज ऑल्सो गुड ऑनेस्टली, तब मैं चीज़ें बोल पाया। थैंक यू सो मच, लव टाइम। यू गाइस। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट करके बताएं कि इसमें से आपका फेवरेट पार्ट क्या था। जब भी कभी हॉरर की बात करते हैं तो एक वर्ड दिमाग में जरूर आता है, द सीक्रेट सोसाइटी, इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी है क्या? इज इट रिलेटेड टू समथिंग एक्चुअली ह्यूमन मेड, या फिर कुछ ऐसा जो हम सबकी सोच से परे है? इज दिस समथिंग रिलेटेड टू हेल या शैतान? आखिर है क्या? इतनी सारी मूवीज हमने देखी हैं जिसमें हमने देखा है कि शैतान का एक मकसद है कि किसी तरह से वो ह्यूमन फॉर्म में हमारे बीच में चल सके ताकि वो तबाही मचा सके। क्या ये चीजें रियल है भी, या इंसानों की मन घड़ंत बातें? पर कहते हैं ना, हमारी इमेजिनेशन भी सिर्फ उतना ही इमेजिन कर सकती है जितनी चीजें रियल है। तो आखिर सच क्या है? चलो थोड़ी सी बातें एक्सप्लोर करते हैं आज के हमारे गेस्ट के साथ। सिद्धार्थ, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। बढ़िया। आप कैसे प्यारे से हो ना, हंसते रहते हो हमेशा। अगर कोई आपको चुपचाप देखे तो 2 मिनट के लिए ऐसा हो जाए यार नहीं इसके पास नहीं जाना, बट देन यू आर ऑलवेज स्माइलिंग। हाँ जी। सो सिद्धार्थ, आपके पीछे से एक रील बहुत ज्यादा वायरल गई थी। हाँ जी। उसके बारे में बात कर सकते हैं? इट्स अ इल्यूमिनाटी टॉपिक। तो जितना मुझे पता है इल्यूमिनाटी के बारे में, काफ़ी लोगों को लगता है कि इट्स अ वर्शिप ऑफ डेविल, या कैसे कनेक्ट करें, या सक्सेस के लिए लोग सोचते हैं कि मैं कनेक्ट हो जाता हूँ, इट्स शॉर्टकट। तो जो मेरे साथ जो चीज़ें चल रही थी वो इंस्टाग्राम के थ्रू थी। आ लॉट्स ऑफ डीएम, बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे, ठीक है। उन डीएम्स में भी सेम मैसेज थे, आई डोंट नो वो फ्रॉड थे क्या थे। अब इवेंचुअली क्या थे कि एक मैसेजेस आपको बार बार अलग अलग आईडी से आना स्टार्ट हो गए, बहुत सारे मैसेजेस आने शुरू हो गए। तो आई टॉक टू द फॉरेनर पीपल्स, उनसे मैंने पूछा कि ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने ये बोला कि डोंट इंटरेक्ट विद दैट, ये वो लोग हैं जो आपको एज अ डेविलिश की जो वर्शिप करता है। एक्चुअली होता क्या है कि एज अ गॉड की वर्शिप करने वाले लोग भी हैं और डेविल की भी वर्शिप करने वाले लोग हैं, राइट। तो जैसे गॉड की वर्शिप करने वाले लोग हैं तो वो क्या बोलेंगे आपको कि मंदिर जाओ, जी, अच्छी चीज़ों में बिलीव करो। बट इन्हीं फेसेस में डेविल की वर्शिप वाले भी लोग होते ही हैं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ अगर अच्छा है तो बुरा भी होगा, राइट। डेफिनेटली। तो उन मैसेजेस में का यही था कि वी जस्ट हेल्प यू, बट इन रिटर्न आपको उन चीज़ों की वर्शिप करनी पड़ेगी, सपोर्ट करना पड़ेगा, आगे चीज़ों को फैलाना पड़ेगा। जैसे कह सकते हो कि किसी चीज़ को कन्वर्ट करना, राइट। तो वैसे मैसेजेस वगैरह आने मेरे को स्टार्ट हो गए थे, राइट। और मैं एक्चुअली क्या था कि मैं जैसे रैपर्स होते हैं या फॉरेन कंट्री के जो चीज़ें होती हैं उनको काफ़ी टाइम से मैं फॉलो करते हुआ आ रहा हूँ। तो कुछ रैपर्स थे जिन्होंने अपने डेथ से पहले प्रिडिक्शन की थी म्यूज़िक के थ्रू। यूजुअली अगर मैं देखूँगा तो वो अपनी म्यूज़िक में अपने आप को मरा हुआ फील आउट करा रहे हैं, और दिन उनका वो लास्ट सॉन्ग होता था, राइट। और अभी मैंने रिसेंटली से कि एक एग्जांपल जो मेरे दिमाग में बार बार रिंग कर रहा है, टुपाक। हाँ जी, उधर भी उसके भी सॉन्ग में था। मेरे को ना एक्चुअली पता नहीं था, तो मैं ये वाली जब बातें बता रहा था तो जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने मुझे खुद बताई ये चीज़, मैं खुद शॉक्ड हो गया था। एक्चुअली मैं उनको वो बातें बता रहा था कि मैंने फॉरेनर के लोगों की ये चीज़ें देखी हैं। यूजुअली म्यूजिक मतलब उस टाइम पे मैं जब जेनजी जनरेशन होती है तो गाने वाने सुनते हैं, तो रैपर्स होते हैं, तो उन्होंने प्रेडिक्शन कर ली थी। और माइकल जैक्सन की भी लास्ट जो रिकॉर्डिंग, अगर आप यू कैन जस्ट सर्च इन द गूगल माइकल जैक्सन लास्ट रिकॉर्डिंग, तो उसमें बोला था डेविल इज हियर एंड दे शाउटिंग मी कि लाइक हेल्प मी। तो वो आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगी।
ठीक है। तो समवन प्रिडिक्ट देयर डेथ। सो अब काफ़ी सारी मूवीज होती हैं, काफ़ी सारी कुछ होती है, तो उनमें बेसिकली क्या रोल होता है कि आपकी चीज़ों को वो सपोर्ट करेंगे। जैसे एज अ इंडियन कल्चर में ले लो कि जादू टोना होता है, ये तो आपको हाँ, पता ही होगा, राइट। वो थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन, जैसे बाहर का फॉरेन कल्चर का वो फॉर्टे हो गया कि आपको वो चीज़ें जादू टोना थोड़ा अपग्रेड वर्जन हो गया, राइट। तो बैड और गुड वाला बिलीफ सिस्टम हर जगह ही चलता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आप यूजुअली आप उनको वर्शिप करोगे और उनकी चीज़ें फॉलो करोगे। आई डोंट नो द सर्कल वन, काफ़ी लोग मिर्ची, आई डोंट नो दैट द डीप रीजन। मैं तो नहीं किया, मैंने रिप्लाई किया, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं बिलीव करता। आई डोंट बिलीव इन द शॉर्टकट स्टफ। शॉर्टकट स्टफ तो हमेशा ही रहते हैं कि आप किसी तांत्रिक के पास चले गए, ये करा लिया, वो करा लिया, उससे भी चीज़ें होती हैं, बट टिल एंड आपने कभी नोटिस किया कि जब तांत्रिक के पास जाते हैं वो आपकी इच्छाएं तो पूरी कर देता है, बट वो आत्मा फिर आपके साथ बुरा करना स्टार्ट कर देते, एंड तक उनकी डेथ अच्छी नहीं होती। यूजुअली उन लोगों की डेथ अच्छी नहीं होती जिन्होंने सक्सेस पाई है, वो लोग बहुत गंदी तरह मरते हैं। आप अगर देखोगे तो यूजुअली उनमें नटी वाला स्टफ है कि वो आपको सपोर्ट करेगा। या एक और है कर्ण पिचाचनी वाला फैक्टर, मैंने कई वीडियोस में देखा हुआ है। तो कर्ण पिचाचनी क्या होता है कि दे हेल्प यू टू टेल एवरीथिंग, विश पूरी करना, चीजें करना, बट टिल एंड आपको किसी के बारे में उसको बताना नहीं है। कर्ण पिचाचनी के बारे में अगर किसी को बता दिया तो वो उसी टाइम उसको मार देगी जो जिसके साथ वो है। तो कर्ण पिचाचनी का जो फैक्टर होता है, जैसे मैंने कुछ स्टोरी सुनी हुई है, यूजुअली मैं भी कभी कभार आ जाती है कि कर्ण पिचाचनी क्या होती है। तो कर्ण पिचाचनी वाज लाइक एज अ लेडी हु कैन टेल ऑल द स्टफ, सीक्रेट ऑफ ऑल मेंस। काफी लोग जो मेनली बहुत अप लेवल तक अब चीजें बता पाते हैं, तो दे हेल्प इन द विस्परिंग इन द ईयर स्टफ, की उसको कर्ण पिचाचनी बोलते हैं। अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। तो वो सब चीज़ बताती है। फैक्टर उसके रिटर्न में क्या होता है कि उसको कभी मना नहीं करना होता है कर्ण पिचाचनी को किसी चीज़ के लिए। अगर आप डिनाई कर दोगे या उसके बारे में किसी को बता दोगे तो वो आपको मार देगी या ऐसी कोई डेथ अननेचुरली कर देगी। तो इट्स काइंड ऑफ, इसको भी मैंने नॉर्मली जब थोड़ा सा सुना, चीज़ें देखी, तो मेरे को ये चीज़ समझ आई कि अगर इफ समवन हैव अ टू मच हाइप, बहुत जल्दी वो सक्सेस कर रहा है और वो अननेचुरली सक्सेस कर रहा है चीज़ों को लेके, जिसके पीछे का सेंस भी समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या, चीज़ें क्या हुई। जैसे वो रैपर्स हो गए, तो यूजुअली उनको कैसे पता चल गया, उन्होंने अपना सॉन्ग में कैसे अपने आप को मार लिया। और उसके बाद था लास्ट राइड गाना था, तो उनकी वो जो लाइन थी वो क्यों आखिरी गाना बना उनका। यूजुअली ये भी मेरे को, मैं पता क्यों शॉक्ड हो गया था एक्चुअली, क्या कि आई रियली लाइक उनके सॉन्ग्स हो गए, मोटिवेशन, बहुत मोटिवेशन है वो कि कैसे उन्होंने सक्सेस पाई। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो इल्यूमिनाटी वाला स्टफ है, बट जब मैंने उनकी वो बातें उनके साइड से मैंने सुनी, तब मेरे को लगा कि यार यही चीज़ तो मैं फॉरेन के लोगों को भी बता रहा था कि वो उनके साथ भी सेम चाहिए हो। और इवेंचुअली वो चीज़ मुझे तब पता चली, तब मेरे को समझ आई कि यार ये कहीं ना कहीं कोई चीज़ तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगी ही होंगी, तभी तो ये चीज़ें हुई। ये अननेचुरल चीज़ें तो होगी कि यार एकदम से बंदे को पता चल गया, गाना बना दिया और नेक्स्ट टाइम उनका लास्ट वो रहा है, लास्ट सॉन्ग रहा है, जिसमें तो उन्होंने अपनी डेथ प्रेडिक्ट करी है। तो यूजुअली उनको पता होता है कि दे चूज अ रॉन्ग पाथ एंड थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड एट द एंड, की कुछ भी हो सकता है कि नॉट द अननेचुरल, या कुछ वैसी चीज़ें होंगी जो नहीं होनी चाहिए। तो जब आपको ऐसे मैसेजेस आ रहे थे और आपने बोला बहुत जगह ज़्यादा आ रहे थे, इसीलिए मैंने काफ़ी लोगों से बाहर जो जीसस वगैरह को ये चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो मैंने उनसे भी थोड़ा सा मैंने पूछा कि ये क्यों आ रहे हैं मैसेजेस वगैरह। तो दे सेड कि डोंट रिप्लाई दैट, ये उनके जो मैसेंजर होते हैं, या नॉर्मली एक कम्युनिटी कह सकते हो आप, ना कि सोसाइटी बोल सकते हो, कि ये लोग सिर्फ अवेयरनेस फैला रहे हैं, राइट। कि आप इनको पूजो, इनकी चीज़ें करो, दे आर वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पीपल, राइट। दे सेड कि आप इनको पूजो, इनको चीज़ करो, इन रिटर्न द बिग प्लेयर्स of their field, they support you by money, by success, whatever you want. तो वो वाला फैक्टर था उस पूरे मैसेज जिसमें मेरे को मेंशन करा हुआ था। That's एक बार के लिए लगा कि इंक्लूड हो जाता हूँ और कुछ ऐसा नहीं, एक्चुअली ना आई बिलीव इन द हार्ड स्टफ, हार्ड वर्क, और पिलर स्ट्रांग होने चाहिए। और आई एम इनटू अ स्पिरिचुअल पर्सन, मैं स्पिरिचुअल में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, प्लस मेरा बिलीव कर्मा को लेके ज़्यादा है। तो मैं उन चीज़ों को और इन चीज़ों को एक अलग साइड में रखता हूँ। कि जो मेरे डैड है, वो माई टीचर ऑनेस्टली, तो उन्होंने मुझे समझाया हुआ है कि अच्छा करना है, शॉर्टकट्स में कभी बिलीव नहीं रखना, चीज़ें अगर बनानी तो स्ट्रांग बनाओ, लोगों की मदद करो, सेवाएं करो,
तो मैं तब जाके इन चीज़ों में नहीं होता। बट आज के टाइम में मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं उस रील के बाद कि मुझे इल्यूमिनाटी ज्वाइन करना है, मुझे प्रोसेस बता दो। काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि मेरे टैटूज बने हुए तो मैं इल्यूमिनाटी से कनेक्ट करता हूँ, बट आप मेरी आप एक बार ये टैटू अपना शोकेस कर सकते हैं। लाइक दिस वन, बट हाँ। ये इनटू आर्ट है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं। हाँ। मैं बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी बॉडी पे ना मिक्स आर्ट है। हाँ। अगर अब मेरी बॉडी पे सारी डार्क चीज होती है देन यू कैन से दैट कि तुम का डार्क चीजों को फॉलो करते हो, राइट। मेरे पास जैसे गॉडेस काली है, काली राइट। भी है, हाँ। काली एक ऐसा फॉर्म है जिनसे डेविल तक डरते हैं। अब सोचो वो कितना हाई फॉर्म होगा, बट इवेंचुअली है तो वो गॉड ही। हाँ। वो तो मानने के ऊपर है ना। इट्स जस्ट एन आर्ट, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ये सारी आर्ट है, अलग अलग डिफरेंट स्टाइल वर्क है। मूवीज के कैरेक्टर्स हैं जो मुझे पसंद है, जैसे एनाबेल होगी, नन हो गया, ये मुझे कैरेक्टर पसंद है। आई जस्ट लव द एक्टिंग पार्ट। जैसे हॉरर मूवी किसी को पसंद होती है ऑब्वियसली, हाँ। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तंत्र मंत्र करता है या किसी सोसाइटी से ज्वाइन करता है, ये तो नहीं बोल सकते ना जी। तो यूजुअली मैं काफी लोग बोलते हैं, बट मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। मेरे कंटेंट मोटिवेशन रहता है मोस्टली, मैं कैसे लोगों को समझा सकूँ कि यू कैन जस्ट हेल्प पीपल, यू कैन जस्ट मोटिवेट, और अपना ऑरा कैसे स्ट्रांग बनाना है, तो वो सब चीजें मैं करता हूँ। तो मैं तब जाके ये चीजों में एक टाइम में नहीं बिलीव करता ऑनेस्टली, बट ये चीजें होती जरूर हैं, ये तो मेरे को पता है। You are an artist. You are a tattoo artist. You have done your share of work, है ना? Yes, yes, And you have your share of experience as well. yes, yes. तो अभी आपको ऐसा लगता है कि there are certain artists जो believe कर आप नहीं करते, हाँ but जी, there are out certain artists ना जो ऐसी चीजों में बिलीव करते होंगे, जिनको लगता है कि हाँ शैतान is there. हाँ, And I really- maybe they have people, a lot of. One client came and हाँ. they said कि your aura is very good. प्रीवियस जो आर्टिस्ट थे उनकी स्टूडियोज में कुछ पेंटिंग लगी हुई थी, और उन्होंने कुछ इंसिडेंट मुझे बताया कि जो आर्टिस्ट था हाँ. उन्होंने मतलब यूजुअली, मैं उनको भी गलत नहीं बोल सकता, इनका पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव है। जैसे मेरा गॉड को लेके, उनको डेविल को लेके भी होगा, तो हु आई एम आई कि मैं उनको गलत बोल सकूं। आई एम नॉट द पर्सन, राइट। और उन्होंने जो मुझे एक्टिविटीज बताई ना वो मेरे थोड़ा शॉकिंग थी। उन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी अपने ब्लड से, और वो जो पेंटिंग, जो ब्लड वाली पेंटिंग थी ना, वो कभी भी ना ऊपर नहीं थी, वो नीचे गिर जाती थी, क्लाइंट के सामने भी नीचे गिर जाती थी वो पेंटिंग्स। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वहां पे रहती थी, ठीक है। और जो ऑरा वहां का था ना, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एक अभी यूजुअली मैं बोलूँ कि आपको ब्लड से पेंटिंग बनाने से कैसा फील होगा आपका? बहुत अजीब सी फीलिंग आएगी ना, खराब नहीं हो जाएगी ना कि आई डोंट लव माई सेल्फ, राइट। और जो डार्क थीम को बहुत फॉलो करते हैं, पेंटिंग मतलब ये काइंड ऑफ कह सकते हो कि दे गिव द थिंग्स टू दैट हैपन। जैसे हम लोग क्या करते हैं, भक्ति में बैठ जाते हैं, अपने आप को कष्ट देते हैं, बहुत ऊपर तक टेंपल तक जाते हैं, यही करते हैं ना हम लोग तो अपनी भक्ति को प्रूव करने के लिए। तो सेम उनको भी, आई डोंट नो, बट आई होप सो, वो उन चीजों से उसको वर्शिप करते होंगे। आई डोंट नो दैट द डीप थिंग, बट शायद से उनके लिए वो चीजें होंगी जो हमारे लिए एज स्पिरिचुअल होती है। तो वो पेंटिंग कभी टिकती ही नहीं थी वहां पे, मतलब वो हमेशा गिर जाती थी। और कुछ पेंटिंग्स तो ऐसी होती थी ना, वो हिलती थी जब क्लाइंट वहां जाते थे, जो क्लाइंट के मैंने टैटूज वगैरह किए हुए। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, बिकॉज आई हैव अ वाइट वॉल, दैट स्टूडियो दे हैव लॉट्स ऑफ पेंटिंग। कोई सैटन का बना हुआ है फोटे, फ्री हैंड फोटे बना हुआ है, वो एक अलग चीज है जो लोग हम इमेजिनरी एंड कर सकते हैं ना, जो हमारी सोच स्टार्ट नहीं होती। डार्कर थीम में उनकी डार्कर थीम की स्टार्टिंग पॉइंट वो मिड वो वाला था, छोटा सा, वो जो हाई रेंज में पहुंच जाते हैं ना कि ये गोट का कैसे इन्होंने स्कल बना दिया, जो हमने आज तक कभी कहीं इंटरनेट तक पे नहीं देखा हुआ। तो सोचो उनका माइंड ऑफ फोटे क्या होगा। तो वो चीज ये थी। फिर मेरे को लगा, मैंने पूछा कि एज अ रिव्यू कहते हैं कि जो ऑरा है ना वो बहुत अजीब ऑरा था, मतलब इट्स वेरी नेगेटिव ऑरा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि वो पीपल हु डू दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसे चीजें मेरे को लगता है कि ठीक है, अगर वो कर रहे हैं दैट्स फाइन, वो उनकी वर्शिप है। बट मैं तो एज अ स्पिरिचुअल पर्सन थोड़ा सा मेरे को लगा कि ये ऐसा भी चीज होती है यूजुअली। तो मेरे को तब पता चला कि डार्क आर्टिस्ट, देखो हर फैक्टर हर इसमें होते हैं, हर फील्ड में एक डार्क आर्टिस्ट या डार्क फोटे वाला वो होगा तो ह्यूमन बीइंग ही, बट एटलीस्ट बिलीफ सिस्टम उसका डार्क में होगा। तो सेम लाइक ये वाला मेरे को सुन के थोड़ा सा अजीब लगा था कि यार ये ऐसी भी चीजें होती कि ब्लड से पेंटिंग बना दी और वो पेंटिंग टिक नहीं रही वॉल पे। देखो ब्लड से पेंटिंग बनानी ठीक है, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग, पर वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होनी है, वो पेंटिंग टिकी नहीं रही। तो मैंने कहा यार ये थोड़ा सा मेरे लिए अजीब फैक्टर हो गया कि वो पेंटिंग क्यों गिर रही है जो ब्लड से बनी हुई है, और पेंटिंग्स क्यों नहीं बन रही, वो तो हिल रही है बहुत, बट बहुत एज एन आर्ट है, बट वो टिकती नहीं थी, कितनी बार ऊपर टका दो नीचे गिरी रहती थी। और पेंटिंग्स हिलती हैं बाकी, और बाकी थोड़ी पेंटिंग जो डार्क फोटे वाली थी वो हिलती। यू जस्ट हैव सेंस ऑफ समवन की हु समवन वहाँ पे कुछ तो था, लाइक यार ऑब्वियसली। जैसे
आपने देखा ही होगा कि घर पे अगर शांति पूजा पाठ हो रही है तो वहाँ पे भगवान लक्ष्मी सब आते हैं, गाय आती सी आती है। तो आप खुद सोच रहे हैं जब कोई ये चीजें कर रहा था ऑब्वियसली तो क्या चीज अट्रैक्ट होगी उससे, डेविल, नेगेटिव ऑरा, ब्लैक माइंड, अजीब सा अनकंफर्टेबल फीलिंग्स, तो वो चीज तो होते- पर्सनली कभी आप किसी ऐसे इंसान से मिले हो नहीं मैं कभी जो नहीं थोड़ा डार्क माइंड मैं ये बोलूँगा कि जिन जिन से मैंने टाटूज कराए हुए हैं दे ऑल आर स्पिरिचुअल, दे आर वेरी नाइस। इन चीज़ों का मैंने हमेशा से ध्यान रखा है कि टाटूज आर द ओरा ट्रांसफर प्रोसेस। ये बहुत पुराने टाइम से चलते हुए आ रहे हैं अच्छा कि अगर कोई टैटू आर्टिस्ट आपके टैटू बना रहा है जो हम्म। परमानेंटली आपके साथ रहेगा जब तक आप सर्वाइव कर रहे हो, हम्म। लाइफ इज नॉट अ परमानेंट, यू ऑल्सो नो दैट। तो वो अगर ऑरा सही नहीं हुआ तो वो जिंदगी भर आपको परेशान रखेगा। कभी नोटिस किया आपने कुछ टैटू करवाने के बाद जिंदगी चेंज हो जाती है, बंदे की लाइफ खराब हो जाती है, प्लस उसकी चीजें डिसबैलेंस होने लग जाती है। मैंने क्लाइंटों से मिला हूँ, सुना हुआ है ये मैंने चीज़। क्लाइंटों से मिला हूँ तो वो कहते हैं कि इस टैटू के बाद मेरा टाइम बहुत अजीब सा हो गया। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि मैंने स्पिरिचुअल टैटू कराने के बाद मेरी लाइफ बदल गई है। तो दोनों फैक्टर्स में मैंने देखा कि अगर टैटू आर्टिस्ट ठीक नहीं है, उसका ऑरा अनकंफर्टेबल है, तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता अपने लिए पर्सपेक्टिव से। आई डोंट नो पीपल क्या चूज करते हैं, तो मैं कभी नहीं गया। अगर मुझे थोड़ा सा भी फील आउट हो गया ना कि यू डोंट हैव एनी गुड ऑरा, आई डोंट गेट टैटू भाई, ऑनेस्टली। द पर्सन आई डोंट केयर कि कितना अच्छा आर्टिस्ट है क्या है, बिकॉज ऑफ उस पर्सन की आर्ट मेरी बॉडी पे हमेशा रहेगी। तो आई जस्ट थिंक अबाउट दैट। माई डैड वाज सेइंग कि आपको हमेशा एक अच्छा ऑरा कलेक्ट करना है, तो आई जस्ट ऑलवेज फोकस फॉर दैट। तो मेरे को हल्की सी भी, मैं डीपली तो जाने वाला फैक्टर तो मेरा है ही नहीं, उसके लिए तो बहुत फीलिंग लेनी पड़ती है, आपको स्टूडियो में रहना पड़ता है, वो फील करना पड़ता है। तो यूजुअली क्या है कि वो चीज़ें मैं गया ही नहीं। स्टार्टिंग के पॉइंट में मुझे कोई आर्टिस्ट अच्छा नहीं लगा तो मैं कराता ही नहीं उससे टैटू, जिसका और अच्छा नहीं है या नेगेटिविटी है उसके माइंड में। कभी यू हैव लाइक लिसन फ्रॉम अदर्स कि एक तो ये आपने एक्सपीरियंस में को शेयर किया कि आपके क्लाइंट के लिए मतलब क्लाइंट ने मुझे बताया था, हाँ। मुझे तो नहीं पता था। कोई और आपको ऐसे पता हो, आप इंटरनेशनली आपकी काफी लोगों से बातचीत है, दे माइट हैव बीन कलेक्टिंग सम पीसेस या कुछ ऐसा हाँ एक्चुअली ये बोल सकते हो कि डार्क आर्ट कलेक्ट करते हैं लोग, करते अरे हैं। रे कि पूरा बॉडी पूरा डार्क आर्ट है, हाँ ठीक है, बट उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अलग होती है। अगर कुछ लोग जो गॉथिक होते हैं, जो कुछ वर्शिप भी करते हैं, वो डायरेक्टली वर्शिप भी करते हैं, Yep. जैसे पेंटागन या वो चीज बना लिया, हाँ। फिर उसके बाद अपनी ड्रेसिंग सेंस ब्लैक को बहुत ज्यादा सिंबलाइज करता है, बट अलग वे में। ब्लैक को रिप्रेजेंट करने के भी बहुत वे है, प्लेन ब्लैक, डीप ब्लैक, आंखें कर ली, ब्लैक चीजें करवा ली, और यूजुअली पियर्सिंग या जो चीजें yes. डार्क वाले फैक्टर्स वाले करा दिए, फिर उसके बाद टैटूज भी वो करा लिए। तो उनका जो फीड वाला फैक्टर होता है उससे उनकी मेंटालिटी पूरी वैसी ही हो जाती है। यूजुअली क्या होता है ना कि टैटूज आर ऑलवेज इफेक्ट ऑन यू, डिसाइड लाइक आप क्या चीज चूज करते हो, राइट? हाँ तो ऐसे भी होता है कि आप टैटूज अगर डार्क करा रहे हो तो ऑब्वियसली जिस आर्टिस्ट के पास आप जा रहे हो फॉर सपोज, तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए भी, तो जैसे फॉर एग्जांपल समवन डू द गॉड टैटूज तो दे हैव अ डिफरेंट मेंटालिटी, समवन डू द डार्क टैटूज तो दे हैव अ डिफरेंट मेंटालिटी, राइट? बोथ आर गुड, आई डोंट से दैट, इट्स अ बैलेंस ऑफ लाइफ ऑनेस्टली। जो डार्क आर्ट कर रहे हैं दे आर ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है, वो भी आर्ट दे रहे, द गुड वन ऑल्सो। आई नेवर डिनाई दैट कि डार्क वन आर्ट से कभी कुछ नहीं कराना चाहिए, आई डोंट से दैट, कि मैं कभी बोल भी नहीं सकता ऐसे। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन ऑल्सो। जैसे फॉर सपोज अगर मैंने नन टैटू भी कराया है तो वो डार्क आर्ट करते हैं, बट उनकी चीजें अलग है ऑब्वियसली। अब मेरे कैरी करने को तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना कि मैं उनकी आर्ट कैसे कैरी कर रहा हूँ, राइट? आई हैव अ नन, आई हैव एनिमल, तो अगर इन केस ऑरा मैटर्स, टिल देन ऑरा मैटर्स, कि अगर आप किसी ऑरा को ले रहे हो किसी टैटू आर्टिस्ट से तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों का। मतलब मेरे पर्सनल सजेशन है जो मैंने खुद करा है, बाकी ये सिर्फ एक सजेशन है, बाकी चॉइस करना है करना तो उनकी खुद की पर्सनल चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ है, फॉरेन में भी ये चीज़ें होती हैं, नॉर्मल, इट्स नॉर्मल। जब आप कोई टैटू बनाते हो, यू हैव टोल्ड मी कि आपके लिए आर्ट फॉर्म है, बट आप कुछ तो सर्च करते होगे ना, हिस्ट्री? आई जस्ट चेक द आर्टिस्ट वर्क। ओके जैसे फॉर सपोज आई नीड द एनिमल, राइट? हाँ तो आई नीड द ब्लैक एंड ग्रे स्टफ, राइट? का आर्ट ऑफ फॉर्म है, तो मैं आर्टिस्ट का काम चेक करूंगा, कैसे टैटूज करते हैं, ठीक है, कैसे उनके आफ्टर हील के रिजल्ट है, ठीक है, कम्युनिकेशन करता हूँ, कंसल्टेशन उनसे लेता हूँ, उनका जाके नेचर देखता हूँ कि मैं क्या वो टैटू का प्रोसेस एंजॉय कर सकता हूँ, क्या आर्टिस्ट अपनी आर्ट को लेके क्या वाकई में सीरियस है। तो ये सारे फैक्टर्स क्यों रिलेट करते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ टैटू आर्टिस्ट एंड आई नो द थिंग्स, बॉडी के एनाटॉमी, राइट? तो उससे मेरे को मेरी फील्ड की जो एक्सपर्टीज है एज अ टैटू कलेक्टर एंड द टैटू आर्टिस्ट ऑल्सो, दे हेल्प मी द बोथ स्टफ। तो इस वाले फैक्टर से आई नो पीपल कि लाइक
who do that tattoo style work, कौन सी कहाँ पे body पे कराना है. I have a lots of compliment in my Instagram कि you have a very good face tattoo, but I have a lot of research कि I need the symmetrical stuff कि मुझे symmetric चाहिए अपनी face पे. अगर आप outer side देखोगे तो सारे dark है, black है, right? But अंदर की side सब चीज़ें light आ रही है. ये वाली भी लाइट आ गई, ये वाली भी लाइट आ गई. तो आई जस्ट हैव अ रिक्वेस्ट टू द आर्टिस्ट, आई नीड द लाइटेस्ट स्टफ इन माय स्टोक. तो ये वाला स्टोक जो है, ये वाले जॉ लाइन हो गई, ये सब चीज़ें सिमेट्रिकल ऑर्नामेंटल ऑन यहाँ पे ये ट्राइब्स के टैटू मैंने नैक के ऊपर, अंदर मैंने ट्राइब्स का, माउथ के अंदर भी ट्राइब्स का मैंने करा रखा है. तो यूजुअली एज एन आर्टिस्ट आई नो थिंग्स, और आई जस्ट सर्च द डीपी कि आर्ट फॉर्म्स क्या होते हैं, स्टाइल वर्क कैसे होता है, बॉडी के फ्लो के हिसाब से कैसे जाते हैं. जैसे यूजुअली यू कैन सी द कालीमा, राइट? तो आई जस्ट हैव बिग बाइसेप, तब भी ये फ्लो ऐसी ही रहेगा. देन यू कैन सी द टंग ऑफ वेनम. हाँ. तो ये चीज़ें मेरी फ्लो के साथ रहेंगी, चाहे मेरा बिग मसल भी होगा. एंड देन आई हैव स्लीव्स, राइट? तो ये मसल बनने के बाद भी खराब नहीं होगी. Yes, आई that's नो, right. एंड आई ऑल्सो हेल्प द पीपल, राइट? जैसे मैं खुद चूज करता हूँ कि आई एम ऑल्सो अ गुड कलेक्टर, राइट? तो आई नो, तो उस वाले फैक्टर में हेल्प पीपल्स. Okay, now coming back to Illuminati, that is a very fascinating topic normal people के लिए. और लोग अक्सर कह भी देते हैं ना, हाँ मुझे बात करा दो, just in a fun way. A lot of people they DM, but I honestly tell कि I don't have any connection to the Illuminati. मैंने जो चीज़ें मैंने देखी हैं, मैं वो चीज़ें as a, आपने फर्स्ट टाइम में बोला था कि लाइक जितना हम देखते हैं, जितनी चीज़ें होती है, then we can just tell, I can tell all this stuff कि 2-3 सॉन्ग सिंगर के साथ ये हुआ है, तो राइट मेरे को लगा कि हाँ इट्स अ थिंग, राइट? और काफ़ी चीज़ें वैसे भी अननेचुरली होती हैं, तो आई बिलीव इन गुड और बैड ऑल्सो. तो तब जाके मेरे कहा हाँ थोड़ा सा है कि इट्स अ रियल, बट फॉर माई स्पिरिचुअल थिंग इट्स वेरी स्मॉल थिंग, बिकॉज बिलीफ सिस्टम मेरा उसमें ज़्यादा है. हाँ, बिकॉज आपका बिलीफ सिस्टम है नहीं है, देयर इज अ ब्लैक एंड व्हाइट. I accept that. I don't deny कि वो चीज़ नहीं होती. तो have you met anyone, interacted with anyone, या knows anyone who is totally into all the black stuff? मैंने वो स्टूडियो वाला स्टेप बताया था, बट आई डोंट नो दैट द इल्यूमिनाटी स्टफ की कौन कनेक्टिंग, क्योंकि फिर उसमें फिर आपको डीपली जाना पड़ता है एक्चुअली ना, कि आपको अपना ऑरा वैसे बनाना पड़ता है. एक्चुअली मैं बिलीव करता हूँ कि जैसा आपका ऑरा डेफिनेटली यूनिवर्सल जो होता है वो आपको वैसे लोगों से मिलाने से जैसे आप एनर्जी दोगे वैसे वैसी वो आती है. तो मेरी एनर्जी इट्स अ वेरी डिफरेंट वन, दैट्स स्वीट, पोलाइट एंड काम, हेल्पफुल, जॉयली नेचर और गुड ऑरा. तो मैं कभी ऐसे लोगों से मिल नहीं पाया. आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं वो चीज़ कर पाया बिकॉज ऑफ माई डैड. वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है और दे हेल्प मी अ लॉट ऑफ स्टफ, चीज़ें समझाने में. कोई बुरी चीज़ भी होती तो दे हेल्प मी कि ऐसी चीज़ नहीं करनी होती, वैसी चीज़ नहीं करनी थी. तो मैं मिल नहीं पाया, बट लोगों ने ट्राई ज़रूर करा. जैसे यूजुअली आपको पता ही होगा कि हमारे आसपास ही लोग होते हैं बहुत अच्छे से, यू नो. अब उनकी जब जाते रहोगे तो उनको पता चलेगा ये ऐसे है वैसे है. तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया कि मैं ऐसे लोगों के पास जाऊँ. मुझे छोटा सा हिंट हो जाता है कि यार ये बंदा ठीक नहीं, इसका ये किसी से भी कनेक्ट हो, ये किसी को भी तो आई डोंट नो दैट, बट आई डोंट वांट टू बी विद दैट कि टू आई एम नॉट कि ऐसा कभी हुआ है बिकॉज ऑफ माई स्टफ कि मैं उन चीज़ों में थोड़ा कम मानता हूँ कि हाँ बट है वो मानता हूँ, बट ये भी नहीं कि मुझे जाना है वहाँ पे. सिद्धार्थ, अगर हमारे आसपास ऐसे लोगों से इंट्रैक्शन नहीं भी हुई है, समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग बाहर से दिखने में कुछ और होते हैं बट अंदर से दे आर समथिंग एल्स. मोस्टली हम इसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है. काफी लोग ऐसे हैं जो डार्क आर्ट के कलेक्टर हैं. जैसे आई एम अ पर्सन हु लव्स टू टेल हॉरर स्टोरीज, आई एंजॉय हॉरर स्टफ, बट in reality I'm not a person who will interact with any horror thing. Yautona, yeah, तंत्र मंत्र वाला. I agree with that. काफी आर्टिस्ट ऐसे भी होते हैं, they preserve some human stuff like fingers and all, but they have a legal process. Okay. Legally process होता है वो. There's a not the legal illegal process. process. Legal process like Okay. they preserve by a dead something. किसी को मारना नहीं, मरी हुई चीज़ों को preserve करना. Animals भी हो सकते हैं, but वो उनके पास लाइसेंस या चीज़ें हो जाती है बिकॉज दे हैव अ नेम. तो किसी के पास मैंने आई थिंक आई जस्ट सर्च इंस्टाग्राम, तो वहाँ पे बेबी स्टूडियो देख रहा था ना, तो वहाँ बेबी जो होते हैं ना, बेबी जो बॉर्न बेबी होते हैं, Born baby. जो डेथ हो जाती है इससे पहले 7-8 महीने से पहले हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो प्रिजर्व कर रखा था उन्होंने. और एनिमल्स प्रिजर्व कर रखे थे, और ह्यूमन की कुछ फिंगर्स वगैरह भी प्रिजर्व कर रखी थी. जस्ट सब आर्ट ऑफ कलेक्शन. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्ट ना, आर्ट इज एवरीथिंग, राइट? तो हमारे लिए थोड़ा सा वो लग सकता है कि क्रीपी हो सकती है, बट अगर कोई क्रो मरा हुआ है उसको कोई प्रिजर्व कर रहा है तो वो तो कोई गलत नहीं हो सकता ना. कोई मार के उसको प्रिजर्व कर रहा है
वो एक वक्त में आप गलत बोल सकते हो, उसके लिए आपको लाइसेंस भी नहीं मिलेगा और वो आप पकड़े जाओगे, बट वो तो सोशली में था। तो मेरे को उस टाइम भी लगा, मैंने कहा इट्स अ रियल, बट वो एक जार में था बेबी, इतना सा था, इतना सा ही था वो। इतना हाँ, then that's a fetus. आई थिंक वो बेबी ही था जो निकलते टाइम मर नहीं जाते बच्चे। हाँ, वही इतना सा बेबी, एग के बाद जो बच्चा निकलता है तो फिर वो मरा हुआ निकलता है, राइट। तो वो वाला था, उसका हेड भी था और उन्होंने पेंटिंग वगैरह भी कर रखी थी उसकी, सीमन की पेंटिंग भी करी थी उसका, जो जैसे हम तो अंदर तक नहीं फील कर पाते, वो अंदर तक उसकी पेंटिंग पे बना रखे थे, अंदर की नर्व्स तक बना रखे थे उस बेबी की पेंटिंग भी थी उनके, उसके अंदर की नर्व्स तक दिख रही थी। तो ऐसे भी आर्ट कलेक्टर्स होते हैं, बट यूजुअली अगर वो सोशली में है तो वो मुझे नहीं लगता है कि वो वैसा होता, वरना क्योंकि ऐसा होता तो वो कभी डालते ही नहीं। But what do you think what comes to a person's mind when जब उनको ऐसा कुछ कलेक्ट करते हैं, whether that's a human finger or a crow? उसमें तो वैसी आत्मा कुछ नहीं होती। अगर मैं एज अ ह्यूमन, आत्मा तो नहीं होती। मतलब ऐसे नेगेटिव ये कह सकते हो कि अगर मारने से हाँ, वो तब रह जाती उस चीज को, वो नहीं जाती हाँ, या उस चीज को छोड़ती नहीं। बट अगर वो नेचुरली आप कहीं से ले रहे हो, जैसे कहीं फेंक देते हैं कुछ लोग, कुछ चीजें आप वहां से कर लेते, देखा नहीं आपने कि लोग कई जानवरों को फेंक देते, लोग उनको प्रिजर्व कर लेते हैं, देखा ही होगा आपने। कोई लोग मार के प्रिजर्व करता है। आई डोंट से दैट कि मैं इसको ये भी नहीं बोल सकता कि ये सही है बुरा है, आई डोंट नो, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली ये चीजें क्यों वो कर रहे हैं। बट ठीक है, इट्स फाइन अगर वो सोशली जो कलेक्ट कर रहे हैं तो, और दे हैव इन सोशल मीडिया, तो आई थिंक दे हैव अ लाइसेंस एंड ऑल। तो मैंने कहा कि हाँ, ये चीजें भी कलेक्ट करते हैं। आपने कमेंट्स देखे थे उनके? Lots of people, they said, gothic people, they lots of said कि they appreciate someone say कि ये क्यों किस लिए। तो ये मेरे को लगता है कि they have a different mind of perspective. Gothic people के लिए that's a That's a collection stuff of art, and हाँ। collection of art. हाँ, और ये कोई normal दिख रहा था वो रिएक्ट करेगा ऑब्वियसली कि ये क्यों करा है। एक्चुअली उनके दिमाग में ये भी आएगा ना कि ये मार्केट तो नहीं करना का। हाँ, तो वो क्योंकि एक we have ह्यूमन a टच वाला perspective. फैक्टर आ जाता है कि ये कह सकते हो आपकी इमोशनल फैक्टर आ जाता है कि ये हाँ। क्यों करना, क्योंकि हमारे इसमें आपको पता है जब में जो भी चीज़ हो जाती है उसको जला देते हैं, या उसको कुछ फैक्टर में वो कहते हैं कि बीवी हो कर उसको दफना दो, जला सकते नहीं, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं। तो फिर वो वाला फैक्टर हमारे दिमाग में लगा हुआ है कि होना चाहिए। सीरियल किलर मूवीज में ऐसा दिखाते हैं ना, तो ये तो सबसे पहला पॉइंट तो वही आता है दिमाग में। तो आर्ट ऑफ कलेक्शन है, ठीक है, वो उनकी आर्ट कलेक्ट है। इसलिए मैं तो कभी इन चीज़ों के लिए ना रिएक्ट करता हूँ ना कुछ करता हूँ, मैं जस्ट सी दैट ना सी दैट, ठीक है, वो उनके लिए सही है। तो मैं It's your perspective. who am I to just say that कि it's wrong, और मेरे बोलने से वैसे भी क्या हो जाएगा, राइट। पहली चीज़ क्या है कि मैं सिंपली ये कर सकता हूँ कि वो चीज़ें मैं फॉलो नहीं कर सकता। He's having that studio open to No, others. no, no. They have a very limited space. Okay. ठीक है, वो not the entrance stuff, क्योंकि वो और किसी के लिए नहीं बना, राइट। तो they have an appointments and they have the stuff. So the people they go there who love the rock art. Who loves Not it? for everyone. Not for everyone. So this is like a invite something like Yeah, the appointments only. appointments होगी. 3 year appointments. 3 साल के appointments होती हैं artist को। Oh my god. क्योंकि they have do their own style ना. So they have a lots of appointments. मैंने हॉरर स्टूडियो का तो मुझे पता है, म्यूजियम्स का मुझे पता है, बट ऐसा कुछ मैंने पहली बार सुना कि प्रिजर्व किया हुआ है। रिजर्व कर एक्चुअली कहने के बहुत कुछ ऐप्स ऐसी भी होती है, आई डोंट नो द नेम, जहाँ पे इन चीज़ों को प्रमोट करा जाता है। डार्क वेब, राइट। आई डोंट नो, तो मैं कभी देख नहीं सकता, मैं वैसा पर्सन भी नहीं हूँ कि मैं वो चीज़ें लाइफ में। डार्क वेब पे मैंने यूजुअली छोटी सी क्लिक्स भी देखी जिसमें से अनसेट वाला नहीं आता, सी वाला, उसमें लोग पहले उबाल रहे हैं, मतलब नॉर्मली दिखाया कि कुछ उबल रहा है, फिर उसमें ह्यूमंस होते हैं उबले हुए। मेरे को लगा कि आई डोंट नो दैट कि क्यों द पर्सन वाज केम एंड दे वहाँ पे वो बंदे उबल रहे हैं, और आई डोंट नो वहाँ पे अलाउ है ये चीज़ें। सोचो होती हैं ये चीज़ें, सोचो वो कैसे मेंटालिटी के लोग होंगे। आई एम वेरी शॉक्ड अबाउट दैट। वो कुछ सेकंड की रील थी, और आजकल इंस्टाग्राम पे कभी कभार डार्क वेब के कुछ वीडियोस शायद से कोई उठा के डाल देता, तो उसमें अनसेंड आता लिखा हुआ, तो सी करके कुछ आता, तो पहले उसमें ना समझ नहीं आएगा आपको, कैरेक्टर आप समझ नहीं सकते उसमें क्या हो रहा है। यूजुअली वो 1 सेकंड की रील में आपको वो समझा देंगे वो हो क्या रहा है। तो वो बंदा उबाल रहा था, कम से कम 5-6 बंदा हुआ। तो मैंने कहा यार ये चीज़ें, मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू नो। आप ट्विटर ले लो, आप ट्विटर में कितनी चीज़ें आप डाल सकते हो, वो बैन नहीं है बैन। अब यूजुअली कुछ भी कंटेंट डाल सकते हो उसमें,
मतलब बेकार से बेकार कंटेंट डाल सकते हो, तो उसमें वो नहीं है बैन। तो ऐसे डार्क वेब का अपने नाम में को तो नाम भी नहीं पता था एक्चुअली, सॉरी। तो ये होता है, देखो ना, डार्क वेब की वीडियोस डालो, आप परेशान हो जाओगे, आप डिस्टर्ब रहोगे हमेशा देख के चीजें। डार्क वेब इज समथिंग जो जो रियलिटी है उसमें पैसे मिलते हैं लोगों को कोशिश करने के। मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, मत बट करना, मत करना, मैं तो किसी को भी नहीं बोलूँगा मत करना, क्योंकि वो एक वैसी चीज़ है जो Mentally disturbed. मेंटली डिस्टर्ब चीज़ें हैं अब यूजुअली, और वो मेरे को नहीं लगता कि करनी चाहिए। वो तो इंस्टाग्राम पे तो आजकल वैसी कंटेंट वैसा रहा भी नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत अनस्कोर्ड वाली चीज़ें भी आने शुरू हो चुकी है जो हमें देखनी भी नहीं चाहिए, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो अगर ऐसे कोई चीज़ आई तो मत ही देखना, क्योंकि हम लोग नहीं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर। देखना किसी का एक्सीडेंट हो रखा है, क्रैश हो रखा है, तो उसके थ्रू मैंने देखा, तो मुझे फिर भी बाद में यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने एक बार और देखा, फिर जब दोबारा से देखते तो वैसे क्या लगता है, तो उसमें ह्यूमन की बॉडीज के ऊपर ऐड वगैरह और वो मेल्ट हो रहे थे उसमें, और वो सामने लाइव था। लाइव क्या है, लाइव से रिकॉर्ड किया हुआ था कैमरा से, रोल कैमरा से होता है ना, उससे रिकॉर्ड किया वो क्लिप्स। that's तो वो कितनी एडिट कर रहे मैं कंज्यूम नहीं कर पा रही। अरे वो चीज मेरे को भी समझ नहीं आई थी कि यार लोग करते हैं ऐसे। फैंटेसीज होती है लोगों की, डार्क फैंटेसीज होती है, बहुत चीजें क्रीपी चीज करने की होती है। ठीक है। One last thing, devil की बात करते हैं। जी। When we are talking about Illuminati, light and dark, then they consider part of devil as well. भगवान के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं that you are a spiritual person and I do believe in God a lot, but then there comes a devil. Do you think अगर हम डार्क वेब की बात कर रहे हैं या कोई भी चीज़ है, तो ये सब कहीं ना कहीं डेविल से रिलेटेड है, and there could be a time when someone near one to you or near one to you could entrap you because आपको लगता है कि they are going into that zone. Sometimes I meet people, they are very depressed kind of, or they are offended with the gods, right? They offend with puja, right? Yeah. Like They're done with gods like that kind of. they always blaming the gods, right? हाँ. So I don't too much worship, मतलब पूजा वगैरह मैं बहुत नहीं करता, ठीक है। बट हाँ, थोड़ा बहुत मैं डैड के वे से करता हूँ ऑनेस्टली, और माई लाइफ मोटिवेट बेसिस कि आई जस्ट वेक अप एंड आई पैर छूना मॉम डैड की। और हमारे उसमें बोला जाता है माता पिता फिर गुरु एवं देवता। देवता फोर्थ में आते हैं हमारे उसमें, तो माता सबसे पहले आती है, फिर पिता आते हैं, फिर गुरु जी आते हैं जो हमारे गुरु होते हैं, मार्गदर्शन वाले होते हैं, कोई भी हो सकता है, टीचर वगैरह। तो मैं सबसे पहले अपनी मॉम डैड की पूजा वगैरह करता हूँ, ठीक है। फिर अपने गुरुओं की को मानता हूँ, उनके रिस्पेक्ट करता हूँ। आई हैव 40 to 50 पीपल, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, आई हैव ओनली टीचर्स इन माई लाइफ। गुरु वो टैटू आर्टिस्ट भी हैं काफ़ी, वो जस्ट मेंटोर इन माई लाइफ, कुछ सिखाया है, उनको भी मैं टीचर्स वगैरह मानता हूँ। तो यूजुअली मैंने काफ़ी लोगों को ये भी देखा है, दे आर वेरी ऑफेंडेबल टू डू द वर्शिप स्टफ एंड दे डिनाई कि नो वन कैन हेल्प यू, इनफैक्ट योर गॉड डजंट हेल्प यू। और मैं इतने लोगों से ऐसे भी मिला हूँ जो कहते हैं कि यार कोई नहीं आएगा तेरी मदद करने के लिए, छोड़ दे चीज़ें, मत माना कर ये चीज़ें। रियली मैं एक फ्रेंड था, कांट टेल द नेम, तो वो किसी धर्म को मानने लग गया था, आई डोंट नेम दैट धर्म। तो यूजुअली उसको क्या सिखाया गया था उसमें कि तू एक कमरे में बंद हो जा और 5-6 दिन बंद रहे, और यूजुअली तेरे को कोई मदद करने नहीं आएगा, दिस इज लाइफ। तेरी कोई मदद करने के लिए हम लॉक कर देंगे, नो वन कैन हेल्प यू, दिस इज लाइफ। Oh my God. हाँ, मतलब आई डोंट नो, That's torture. दैट्स द काइंड ऑफ टॉर्चर, ठीक है। Yeah. तो यूजुअली उसने भी मेरे को बोला कि जो तू भगवान को पूछ रहे कुछ नहीं होता रोल, मत माना कर ऐसा, तेरी कोई हेल्प करने नहीं आएगा, ये तुझे लग रहा है तेरा भ्रम है। पर मैंने बोला लिसन, आई रिस्पेक्ट योर थॉट प्रोसेस, ठीक है, इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड माइन इज सिंपल। मेरे को लगता है कि एवरीथिंग मेक बाय गॉड, राइट, एवरी फीलिंग हैव गॉड, राइट। हर चीज में कण कण में भगवान है, ऐसा बोलते हैं, और ये मैं बिलीव भी करता हूँ ऑनेस्टली। तभी मैं आज उस चीज को फील कर पा रहा हूँ। जैसे काफी लोग डार्क चीजों को फील करते हैं अपनी छाई मार के। मेरे को लगता है कि लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। मेरा हमेशा से फैक्टर है कि लाइफ गिव यू एवरीथिंग, गुड और बैड। समवन चूज गुड तो दे डू द गुड थिंग, समवन डू द बैड थिंग तो दे बिलीव इन कि ईवल होता है या गॉड बेकार होता है, लॉट्स ऑफ थिंग। तो वो चीज होती है। तो मैं ऐसे लोगों से मिला जरूर हूँ, बट हाँ मैंने स्पेस बहुत बनाया इन लोगों से, क्योंकि यूजुअली क्या है ना कि मैं उसको ये नहीं समझा सकता कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी चीजें उसको समझ उसकी मेंटालिटी कहीं और जा चुकी है, मेंटालिटी कहीं और जा चुकी है, और मैं उसको गलत भी नहीं बोल सकता। सिंपल से रूल मेरा ये भी है कि मैं क्यों गलत उसको बोलूँ, मैं उसकी चीजें एक्सेप्ट नहीं कर सकता यूजुअली। बस ये इतना मेरे हाथ में है कि
मैं किसी को गलत नहीं बोल सकता, बट मैं अपनी चीज़ों को तो कंट्रोल कर सकता हूँ ना। ये तो हर ह्यूमन के उसमें होता है ना। जैसे फॉर सपोज आप मुझे कोई सजेशन दे रहे हो, सजेशन मानना ना मानना वो तो मेरे ऊपर है ना कि आपने कोई सजेशन दिया, मैं एज आपका टीचर मान के चल रहा हूँ, एज अ चैप्टर मान के चल रहा हूँ आपको लाइक को, मुझे ये पढ़ना नहीं पसंद आया तो मैं नेक्स्ट पे चला जाऊंगा, मैं उसको नहीं एक्सेप्ट करूंगा, मैं शायद से उसमें से अच्छी चीजें ढूंढ के कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। तो ये चीजें भी हुई है काफी लोग, जैसे आप बोल रहे हो डेविलिश वाला थॉट है, तो ये लोग वो चीजें ज्यादा डेविलिश में अट्रैक्ट होते हैं कि ये करता हूँ तो शायद से मेरे को मजा आएगा, मुझे खुशी होगी, डिफरेंट डिफरेंट फैंटेसीज जो एग्जिस्ट भी नहीं करती, लोग क्रिएशंस हो जाती हैं जो आप डार्क वेब में देख रहे हो। तो दे आर द ऑल द फैंटेसीज, दे आर वेरी हैप्पी अबाउट टू डूइंग दैट स्टफ, कि वो खुश है उस चीज़ को, और वो ऐसे उस चीज़ से उसको वर्शिप मिल रही है दूसरी चीज़ों को करने के लिए। हमारी नहीं होती, तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, अच्छे काम करने पड़ते हैं, दान करना पड़ता है, तब जाके हम कोई चीज़ फील कर पाते हैं। तो सेम उनके फैक्टर में ये चीज़ होती होगी। ऐसे लोग आते हैं जो आर्ट टैटू बनवाने आ रहे हैं एंड उनकी मेंटालिटी से आउट है। क्रीपी मैं एक बंदा बताता हूँ ऑनेस्टली। मैं एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने पूरे हाथ में राधा जी के, कृष्ण जी के मतलब टैटूज बनवा रखे थे पूरी दोनों स्लीव में। अब उनकी एक स्लीव में ने टैटू था राधा जी का, कृष्ण जी और राधे जी का था, वेक्टर इमेज थी, तो उसमें ना उनको ना मिडिल फिंगर फील हो रही थी। ओके मतलब उनके फेस में मिडिल, आई डोंट नो क्यों फिंगर फील हो रही थी उनको। तो यूजुअली जब उन्होंने हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की ना, हमें ना वो फिंगर मिली नहीं। मैंने कहा इसमें क्या, मैंने कहा ये इनका नोज ही उनके हेड का टेक्सचर है। कह रहा नहीं मुझे फील हो रही है। और दे शाउट दैट टाइम, यू आर नॉट एन आर्टिस्ट, जब तुम्हें कुछ आता ही नहीं तो तुम, मतलब मैंने ये बोला, मैंने कहा इतना स्पिरिचुअल पर्सन वो गेट अ लॉट ऑफ टैटू, और उसकी बात इतनी हार्श थी और उसका ऑरा इतना गंदा था, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। दे शाउट, हमारे ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम्हें तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, तुम इतना नहीं देख के बता सकते तो तुम टैटू क्या बनवाओगे, मुंह पे बहुत रूडली बोला। मैंने कहा सॉरी सर, हम लोग नहीं कर सकते, कोई करता तो आप उनके पास चले जाओ। तो इट्स नॉट कि टैटू करा लिए तो दे आर द स्पिरिचुअल, बट इन इनसाइड द सेम थिंग, दे आर वेरी बैड। और ऑनेस्टली मैंने ये फेस किया था, मैं बहुत फर्स्टली इंटरेक्ट हुआ था, दे हैव लॉट्स ऑफ कृष्णा टैटूज एंड ऑल। मैंने यार वेरी स्पिरिचुअल पर्सन हो गए, बट सोचो ना कि उनको उस चीज में मिडिल फिंगर फील हो रही है, तो सोचो क्या मेंटालिटी, कितनी चीप मेंटालिटी होगी उनकी कि उनको भगवान जी की आर्ट में वो मिडिल फिंगर उनको फील हो रही है। सोचो कि किन किन लोगों का सराउंडिंग होगा उनके साथ कि जो वो उसको फील करा रहे हैं। उनका चलो बिलीफ सिस्टम नहीं भी होगा, उन्होंने वो चीज एक्सेप्ट करी ना, तो उनका और ही बेकार हो गया। ओके सो लास्ट क्वेश्चन। सो मेरे को ये जानना है कि जब कभी आपके पास कोई क्लाइंट्स आते हैं ना, कोई उनकी ऐसी भी मेंटेलिटी रहती होगी कि आई वांट टू स्टार्ट माय जर्नी जो कि थोड़ी डार्क साइड पे है, तो मुझे वैसे टैटूज करवाने हैं। सो कभी उन्होंने कभी आपके साथ कुछ ऐसे अट्रैक्शन की कोई क्लाइंट? हाँ एक्चुअली क्लाइंट्स तो हर तरीके के आते हैं, Obviously, आई बिलीव कि हर क्लाइंट भगवान होता है। वेयर माय डैड वाज सेइंग, हमारा पर्सपेक्टिव होता है। तो यूजुअली क्या होता है ना कि मैं उनकी हर चीज को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। आई नेवर डिनाई एनी माइंडसेट। बट ऐसा लोग होते आते हैं ऑब्वियसली लोग आते हैं कि मुझे क्रीपी टैटूज पसंद है, मुझे डार्क फोटोज पसंद है। अभी यूजुअली काफी जनरेशन जो है वो यूजुअली डार्क फोटोज, डार्क बैंड्स को फॉलो करते हैं, तो आई डोंट से दैट। मैंने कहा इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स योर पर्सपेक्टिव, आई रिस्पेक्ट दैट, आई एम एन आर्टिस्ट, आई कैन डू द आर्ट, दैट्स इट, इट्स माय वर्क, नेवर इंटरप्ट योर स्टफ। आई नो कि और डिफरेंट होते हैं, बट फॉर द वर्क स्पेस देखेंगे तो वो हमारे लिए सब कुछ है। सो सबसे क्रीपी टैटू क्या बनाया आपने? क्रीपी टैटूज तो ये बोल सकते हो कि कुछ लोग ऐसी चीज़ें बनवाते जो हमें खुद भी समझ नहीं आती यूजुअली, कि थ्रोन्स हो गए या कुछ ऐसे टेक्सचर हो गया जिनका कोई मीनिंग ही नहीं है, जिनकी कोई चीज़ हाथ पैर भी नहीं है, जिनका एंड भी नहीं है। जैसे किसी ने एक टैटू बनवा लिया, ड्रैगन का टैटू बनाया, पर उसको ड्रैगन का हेड नहीं चाहिए, उसको ड्रैगन की बॉडी चाहिए, उसको समझ ही नहीं आना चाहता कि वो आर्ट क्या है। ऐसे भी लोग होते हैं, सोचो, उसको ड्रैगन का हेड नहीं चाहिए, बस उसको वो आर्ट चाहिए जो समझ ही नहीं आए कि ये, वो चाहता नहीं कि वो एंड हो जाए। ऐसे भी लोग Because they are confused in themselves. आई थिंक दे बिलीव इन कि देयर इज नथिंग फॉर द एंड। तो आई थिंक सो कि ऐसा उनका थॉट प्रोसेस है कि कोई चीज़ का एंड नहीं है, तो ठीक है, आई डोंट नीड द, वो थोड़ी सी जो लॉज होते हैं लाइफ के वो चेंज करना चाहते हैं। बट आई रियली रिस्पेक्ट ऑल द आर्ट वर्क्स, एंड बिकॉज वो वर्क फैक्टर में आ जाता है ना, आई टोल्ड यू द आर्ट। Yes. That you consider everything As an in- art. yes, exactly. And I respect that. So it was nice having you here, Siddharth. It was lovely having chit chat and all the gothic stuff और डार्क वेब की बातें जो मैंने सोचा भी नहीं था कि oh my god it will come out and I'll remember that. कहीं ना कहीं चीजें कनेक्ट होती है, जैसे देखो मैंने वो बताया था ना, लोग बोल रहे थे, तब आपको वो वाली बातें याद आई, तो वो कनेक्टिविटी सेम है। I even
लाइक मैं बता सकती हूँ मेरे दिमाग में इतना हॉरर करने के बाद भी वो मेमोरी ही नहीं थी आज तक। आई मीन आई हैव नेवर शेयर्ड विद एनी ऑफ दीज गाइस। मैंने काफ़ी बार इनको स्टोरी सुनाई है, बट दिस इंसिडेंस ये मेरे दिमाग में, मेरे जहन में कहीं दूर दूर तक नहीं था। शायद से मेरा ट्रॉमा वाला वो था जो मेरी माइंड, मेरी बॉडी इसको भुला चुकी थी। एंड नाउ आई गॉट वहाँ से बात करते करते। सो एनी हाउ इट वॉज वन ऑफ द फॉर्म पॉडकास्ट। आई लव्ड हैविंग ईच एंड एवरी डिटेल्स एंड बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली जो एक अनएक्सप्लोर्ड थी मेरे पर्सपेक्टिव से। एंड आई लव्ड इट कि दुनिया में क्या चल रहा है, आत्माओं के अलावा क्या डार्क चीज़ें चल रही है, क्या हॉरर चल रहा है। सो थैंक यू सो मच। Thank you so much for your time also. I really like that. मैं इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें बता भी पाया आपको जो मैंने साइड से ऑब्जर्व करी है। और मैं तो सभी से यही बोलना चाहूँगा कि अच्छी चीज़ें करो, हेल्पिंग हैंड बनो और माँ बाप की सेवा करो, जो मैं खुद मानता हूँ, जो मैं लोगों तक ये मैसेज देना चाहता हूँ। तब जाके लाइफ, और पहली चीज़ बताना चाहूँगा कि लाइफ वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर है, हर पल बहुत सुंदर है। और It is. यूजुअली लॉकडाउन ने हमें बहुत चीज़ें सिखाई है यूजुअली कि लाइफ कितनी प्रीशियस है। और वी आर ऑल आर सक्सेसफुल जो अभी लॉकडाउन के बाद जिंदा है, तो मेरे को लगता है कि वी आर ऑल आर सक्सेसफुल। तो बीइंग ब्लेसिंग योर सेल्फ एवरी डे, उठो, अपने आप को ब्लेस करो, थैंक यू बोलो अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप को जो मर्जी बोलो, मतलब लाइफ को एक्सेप्ट करो जो भी मिल रहा है, गुड और बैड। मेरे को जहाँ तक लगता है हंसकर। लाइफ में और कोई मूवमेंट होता है, जस्ट टेल माई थिंग्स कि इट्स अ मूवमेंट, इज द थिंग, गुड और बैड। तो आई कैन थिंग्स की अच्छी चीज़ें हो भी सकती है और ऑब्वियसली होती भी है। ओके गाइस, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा।